बच्चा जनरल मीटिंग अपना टॉपिक था, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अपन क्या डिस्कस करें, शॉर्ट में एक रिवीजन करूंगी। रिवीजन बहुत डिटेल में नहीं होगा, बस मैं ये बता रही हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ताकि जब मैं क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक। चलिए, चैप्टर है जनरल मीटिंग। यहाँ पे जनरल मीटिंग से मतलब क्या बच्चा, एजीएम ईजीएम दोनों से, बोर्ड मीटिंग से नहीं है, ठीक। चलिए बच्चा, कंपनी के जितने भी डिसीजन होते हैं दो इंपॉर्टेंट लोग लेते हैं, एक होते हैं बच्चा शेयर होल्डर, एक होते हैं डायरेक्टर। शेयर होल्डर जो डिसीजन लेता है बच्चा, वो अपनी जनरल मीटिंग में लेता है। तो जनरल मीटिंग दो टाइप की होती है बच्चा, वो जनरल मीटिंग क्या क्या है, एजीएम और ईजीएम है, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद बच्चा बोर्ड मीटिंग, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग लेते, बीआर लेते, ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं। हर कंपनी को बच्चा अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करवानी। हमने फिर इसके बाद क्या पढ़ा था, कब हम मानेंगे कि अच्छी तरीके से जनरल मीटिंग हो रखी है, ये हम तब मानेंगे जब सारी चीजें रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, ठीक। फिर बच्चा यहाँ पे इन्होंने बताया था जनरल मीटिंग कौन बुलाता है, तो जनरली कौन बुलाता है बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुला पाते तो कौन बुलाता है बच्चा, मेंबर्स भी बुलाते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 100 में ईजीएम के फॉर्म में होते हैं। फिर हमने स्पेशल नोट पढ़ा था, यहाँ पे साफ साफ बोला था मेमोरेंडम में चाहे तो प्राइवेट कंपनी अपने अकॉर्डिंग ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। नोटिस देने की बात में चेंज कर सकती है, नोटिस के साथ स्टेटमेंट एनेक्स, कोरम हो गया बच्चा, चेयरपर्सन, प्रॉक्सी हो गया, रिस्ट्रिक्टिव वोटिंग राइट्स हो गए, वोटिंग बाय शो ऑफ और डिमांड पोल। बच्चा ये सारे टॉपिक हमने पढ़े। तो प्राइवेट कंपनी को क्या दे रखा है बच्चा, कि वो अपने आर्टिकल में कुछ और लिखना चाहे तो लिख सकती है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। चलिए, फिर बच्चा हमने यहाँ से अपना प्रोविजन स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने नोटिस को लेके पढ़ा था। नोटिस में 21 डेज वाली बात इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है। शॉर्टर नोटिस हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन कंसर्न लेनी पड़ेगी 95% मेंबर की। लेकिन एजीएम में 95% मेंबर, और ईजीएम में क्या बोला था उन्होंने कि मेजोरिटी नंबर प्लस 95% इन, है ना, पेड अप को ध्यान रखना। फिर हमने केसेस वगैरह देखे थे। चलिए, एजेंडा दिस सीधा मैं आ रही हूँ बच्चा नेक्स्ट टॉपिक में, उसकी डिटेल में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये क्या बोलता है, ये बोलता है भाई जब भी आप, है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल बिजनेस डिस्कस करो, तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ अटैच कर देना होता है, ठीक है। फिर इसकी सारी डिटेलिंग पढ़ी, इतनी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आंसर ज्यादा डिटेलिंग पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कोरम। कोरम में हमने पढ़ा कि कोरम होता क्या है। कोरम मतलब बच्चा कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग स्टार्ट होगी। इन्होंने कहा अगर आर्टिकल में कुछ लार्ज नंबर लिखा है तो मान लेना, नहीं लिखा है तो बच्चा पब्लिक प्राइवेट का अलग। प्राइवेट कंपनी को बोला 2 मेंबर भी कोरम मान ले देगा, पब्लिक को बोला भैया आपकी कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। अगर कितने बच्चा 1000 है तो 5 मेंबर, 1000 से 5, है ना, 5000 तक के बीच में तो 15, और 5000 से ऊपर है तो बच्चा 30 लोग, ठीक है। फिर बच्चा कोरम की हमने डिटेलिंग पढ़ी, इसमें एडजमेंट भी था, लेकिन एडजमेंट ज्यादा अच्छे बेटर तरीके से, है ना, बाद में दे रखा है। चलिए, फिर बच्चा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है चेयरमैन को अपॉइंट करना होता है। कंपनी चेयरमैन अपॉइंट कर सकती है, मीटिंग में भी और मीटिंग के अलावा पहले से भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, प्रॉक्सी क्या है, मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है तो किसी और पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिया जाता है। लेकिन बच्चा हमने यहाँ पे इसकी एक डिटेलिंग पढ़ी थी कि एक प्रॉक्सी कितने लोग को रिप्रेजेंट कर सकता है, कितने मेंबर को, 50 लोगों को। लेकिन उसका बच्चा टोटल जो भी पेड अप कैपिटल है उसका कितना बच्चा, 10% याद रखना इंपॉर्टेंट है। 10% से ज्यादा टोटल, है ना, शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, फिर बच्चा प्रॉक्सी के बाद हमने पढ़ा था वोटिंग राइट के रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस क्या थे कि अगर आपने पूरा पैसा ही पे नहीं करा तो क्या आपको वोट करने का अधिकार है, नहीं, ठीक। फिर अलग अलग टाइप की वोटिंग थी, हमने शो ऑफ हैंड, है ना, डिमांड बाय पोल, ये सारी चीजें पढ़ी थी। चलिए, डिटेलिंग इसके बाद पढ़ने के बाद हमने ई वोटिंग भी पढ़ी थी। ई वोटिंग के बाद हमने बच्चा पब्लिक नोटिस भी आप दे सकते हो। देन इसके बाद पोस्टल बैलेट, ये सारे टॉपिक हमने पढ़े थे। पोल, पोस्टल बैलेट, ये तो ठीक है, इसकी डिटेलिंग में अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। देन और क्या क्या पढ़ा था, बस हेडिंग हेडिंग बता रही हूँ अब मैं आपको। हमने रेजोल्यूशंस पढ़े थे बच्चा, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। फिर हमने एजीएम ईजीएम फाइनली पढ़ के ये चैप्टर खत्म किया था डिटेलिंग से। अब बच्चों आ जाओ जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, ये पूरा चैप्टर, अब हम क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
आपके कंपनी लॉ की बात करूं तो बोर्ड मीटिंग और डायरेक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके मैं आपको क्वेश्चन आंसर दोनों चीज प्रोवाइड करूंगी, है ना, प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज बच्चा इसे, है ना, लेकर जाना। तो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स, और इसका प्रिंटेड फॉर्म लेकर जाना क्लास से। चलिए याद करो, हमने मोशन और रिजोल्यूशन पढ़ा था, मोशन रिजोल्यूशन में डिफरेंस कुछ याद है? 2012 में आ चुका है, 2011 में आ चुका है, 4 मार्क्स, 2009 में आ चुके हैं, इतनी बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मोशन क्या था, रिजोल्यूशन क्या था? एक मीटिंग है, इस मीटिंग में कोई बात हमने डिस्कस करी, तो डिस्कस करके वो अगर उसमें सबने फेवर में डिसीजन दे दिया तो रेजोल्यूशन बन जाता है वो मोशन, ठीक है। लेकिन अगर डिसीजन नहीं आया तो वो मोशन ही कहलाता है। रेजोल्यूशन हमेशा नोटिस में लिखा रहता है, रेजोल्यूशन हमेशा नोटिस में लिखा रहता है कि भाई ये बातें हमें डिस्कस करनी है। मोशन रेजोल्यूशन मैटर जो नोटिस में लिखा उसके अलावा भी उधर की बातें हो सकती है। तो बच्चा अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पे मीनिंग, ऑफिशियल डिसीजन, सिग्निफिकेंस, मीटिंग, ये सारी बातें लिखी है, ठीक है। तो चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्या है बच्चा, डिफरेंस बिटवीन किसमें, ऑर्डिनरी और स्पेशल में। 2013 में आ चुका है, 4 मार्क्स का बन जाएगा। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या बोलता है बच्चा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है बच्चा, इफ नोटिस हैज बीन ड्यूली गिवन, नोटिस में प्रॉपर लिखा रहता है बच्चा, फेवर में होना चाहिए, वोट कास्ट इन फेवर इंक्लूडिंग, ठीक है, इन द रेजोल्यूशन, अगेंस्ट मतलब एक्सीड द वोट, फेवर का वोट ज्यादा होना चाहिए अगेंस्ट, है ना, के कंपैरिजन, दैट मींस ये किसकी बात कर रहा है, 51% होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, इन्होंने बोला स्पेशल रेजोल्यूशन कुछ नहीं, ये 3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ द वोट्स। लेकिन आपको और कंटेंट लिखना है तो इसके लिए आंसर है, तो एक बार से रीड कर, है ना, मैं आपको ये घर पे दे दूंगी, आप इसको रीड करते रहना, मैं बस बेस आपको समझा दूँ। सिंपल है बच्चा, स्पेशल और क्या लिखा है, स्पेशल रेजोल्यूशन और क्या लिखा है, रिक्वेजिशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। कौन सा पढ़ा था स्पेशल नोटिस वाला हमने, कि कुछ कंटेंट होते हैं जिसमें स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है, याद करो कौन सा था वो। कुछ आता है कि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे, रिटायर हो गया, डायरेक्टर को रिटायर कर दिया हमने, नहीं 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 नहीं, हमने 2 पढ़े थे, एक पढ़ा था ऑनलाइन वाले बच्चों, कुछ याद आया, बताओ बताओ। हमने पढ़ा था स्पेशल नोटिस 2 केसेस में ही देते थे, अगर कोई डायरेक्टर है उसको हम, है ना, टाइम पीरियड का खत्म हो उसको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं कर रहे, और ऑडिटर को दोबारा से रीअपॉइंट नहीं कर रहे, कुछ याद आया? आ जाओ यहाँ पे दिख जाएगा, ये रहा, रेजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर या फिर अपॉइंटमेंट समबडी, है ना, इन प्लेस ऑफ द रिमूव, ठीक है, रोटेशन वाला, वेरी गुड बच्चा, है ना। रिजर्वेशन ऑफ द एजीएम, अपॉइंटमेंट ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर को लेकर था और डायरेक्टर, इन्हीं 2 केसेस में स्पेशल नोटिस, है ना, पास करना है। तो कुछ नहीं, बस क्या है बच्चा, डिफरेंस बिटवीन है आपको, है ना, इसमें कंटेंट अच्छे से दे रखा है, बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है। चलिए एक्चुअली जो सिंपल क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली में मुझे जो डिस्कशन करना है वो केसेस वाले डिस्कशन करने, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, अगर आप मीटिंग को पोस्टपोन करते हैं या फिर एडजर्न करते हैं, डिफरेंस पढ़ा था अपन ने। एडजर्न मतलब क्या होता है, मीटिंग एक बार स्टार्ट, मीटिंग में एक बार सारे लोग आ जाए, हम कोरम देख रहे थे, कोरम नहीं होता है तो हम एडजर्न कर देते, मतलब मीटिंग बुलाने के बाद आप एडजर्न करते। पोस्टपोन क्या बोलता है, मीटिंग से पहले, ठीक है। तो बाकी सारे डिफरेंस आप लोग देख लेना। चलिए एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, एनुअल मतलब साल में एक बार होती है, उसके अलावा बाकी सबको हम क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग, सॉरी ईजीएम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है, आप लोग देख लेना। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है उसको स्किप, एवरी एजीएम ऑफ अ कंपनी मस्ट बी हेल्ड इन ईच कैलेंडर ईयर। चलिए बताइए, कमेंट ऑन दिस लिखा है, 2014 में 5 मार्क्स का आ चुका है, होना चाहिए बच्चा। याद करो हमने पढ़ा था ईजीएम कब कब होना चाहिए बच्चा, जैसे ये सब लाइन आए, अगर आपको जब भी ऐसे लाइन आए कि भैया एजीएम होना चाहिए हर कैलेंडर ईयर में, तो आपको लिखना क्या है, एजीएम के बारे में सब कुछ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे कि एजीएम, कंपनी जैसे ही बनी तो फर्स्ट एजीएम करवानी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले तो लिखना कि हर कंपनी को, नॉर्मल लिखना पहले, पहला पॉइंट, हर कंपनी को क्या करना है बच्चा, हर साल अपनी एक एजीएम करवानी होती है, अदर देन ओपीसी को छोड़कर। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, जो फर्स्ट एजीएम है वो कब करवानी है बच्चा, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वहां से 9 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट होगा उसमें 6 मंथ्स, लेकिन उनमें 2 एजीएम के बीच में 50 मंथ्स का गैप, ठीक है। बच्चा सारी बातें लिखी है, एवरी कंपनी
एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी होल्ड एजीएम एवरी ईयर, ठीक है। हमारे एसएस2 भी बोलते हैं कि एवरी ईयर है ना ऑथराइज आपको एजीएम करवानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। वेरी गुड वेरी गुड। 15 मंथ्स का गैप और 6 महीने, ठीक है आर्ची, वेरी गुड बच्चा। अब की प्रोविजन देखो, आंसर कैसे लिखा है, सेम एवरी एनुअल जनरल मीटिंग है ना हर कैलेंडर ईयर में होती है। फर्स्ट एजीएम 9 महीने के अंदर करनी है बच्चा, देन सब्सिक्वेंट बोला 6 महीने के अंदर करनी है, गैप 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू होल्ड एजीएम मीटिंग विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। इन्होंने कहा टाइम पर नहीं कर पाओगे तो भी उन्होंने क्या बोल दिया कि 3 महीने का एक्सटेंशन दे देगा हमारा आरओ से, लेकिन 3 महीने से ज्यादा का नहीं। ये सारे उन्होंने क्या लिखा है एजीएम के बारे में सब कुछ। क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई एजीएम क्या हर कैलेंडर में करवाना पड़ता है, कमेंट ऑन दिस। तो आपको एजीएम के बारे में सब कुछ लिखना है, ठीक है। चल नेक्स्ट, द गैप बिटवीन टू एजीएम के नेवर एक्सीड 15 मंथ्स, कमेंट। ऐसा है क्या? 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं करना है, लेकिन आरओ से चाहे तो आपको एक्सटेंशन 3 महीने का दे सकता है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा नहीं। सेम लिखना है बच्चा कि गैप कैन नॉट मोर देन 15 मंथ्स, ठीक है। जो भी नेक्स्ट एजीएम होगी उससे 15 महीने से ज्यादा का नहीं, लेकिन रजिस्ट्रार एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन एक्सटेंशन कितने से ज्यादा नहीं, 3 महीने से ज्यादा का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गैप बिटवीन टू एजीएम नॉट इलाज द 15 मंथ्स, रजिस्ट्रार स्पेशल रीजन होगा तो बच्चा 3 महीने देगा। क्लियर है? चल नेक्स्ट बच्चा आ जाइए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। कंपनी का जो आर्टिकल है, कंपनी ने रिजर्व कर रखा है पावर फॉर कॉलिंग एजीएम। बच्चा ये क्वेश्चन आप को सॉल्व करना है, ठीक है। समझिए वापस से, कंपनी के आर्टिकल में क्या लिखा है, कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि रिजर्व करके रखी है पावर्स कॉलिंग द एजीएम, ठीक है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विदाउट रेफरेंस ऑफ द बोर्ड। आर्टिकल में लिखा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर खुद से ही बुलवा लेगा, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग विदाउट रेफरेंस, मतलब बोर्ड से उसे पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा आर्टिकल में लिखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये एजीएम वैलिड होगी? आर्टिकल में क्या लिखा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर अकेला ही एजीएम बुला लेगा, मैं बाकी सारे बोर्ड ऑफ मेंबर से पूछूंगा नहीं, क्या ऐसी मीटिंग वैलिड होगी? बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन पहले ये पूछ रहा है वैलिड है कि नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ वैलिड होगी कि नहीं होगी? क्या हम आर्टिकल में ऐसा कुछ लिख सकते हैं? एजीएम कौन कंडक्ट करवाता है? बोर्ड मतलब क्या होता है? सारे के सारे डायरेक्टर। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर नलायक क्या बोल रहा है कि अकेला वो करवाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। वेरी गुड ऑनलाइन वाले बच्चों, है ना। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, पहले तो क्वेश्चन उन्होंने बोला क्या पॉसिबल है, हमने बोला नहीं। इफ नॉट, अगर नहीं है तो बताइए व्हाट शुड बी डन टू मेक इट वैलिड। वैलिड करने के लिए क्या जरूरी है? बच्चा कौन बुलाएगा? पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएंगे, ठीक है। चलिए, डिस्कस विद द रेफरेंस टू अ केस लॉ। इन्होंने कहा भैया केस लॉ के साथ बताइए। अब हमें क्या केस का नाम मालूम है क्या? नहीं। तो बच्चा केस के 1 नंबर कटेंगे, हाँ 1 नंबर कटेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा एक केस का रेफरेंस देके बताइए। तो अगर ये 5 मार्क्स का 2009 में आ चुका है तो बच्चा 1 मार्क्स यस केस के कटेंगे, लेकिन ट्राई करो अगर केस का नाम नहीं मालूम तो बाकी के 4 नंबर मिल जाए, ठीक है, क्योंकि इतने सारे केसेस के नाम है, ठीक। लेकिन केस का नाम दे रखा है, याद कर लोगे तो पूरे 5 में से 5 मिलेंगे। कुछ नहीं लिखना बच्चा। क्वेश्चन क्या लिख रहा है वापस, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है कि ये एजीएम वैलिड है क्या? दूसरा क्या पूछा है अगर वैलिड नहीं है तो वैलिड कैसे होगी बताओ, और केस का डिस्कस करके बताओ ना। तो 3 चीजें पूछी है ना। तो सबसे पहले क्या बताओगे? मेन प्रोविजन बताओगे कि बोर्ड एजीएम कौन कंडक्ट कराता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बच्चा देखो, हमेशा आंसर का ध्यान रखना, हमेशा प्रोविजन ही पहले लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी, ओपीसी की हम बात नहीं करें, एजीएम एवरी ईयर होना चाहिए, बोर्ड ही करवाता है। हमेशा कौन करवाता है? बोर्ड। तो ये प्रोविजन लिखो, बोर्ड एवरी ईयर कर में ऑथराइज दी मीटिंग दिस, ठीक है, तब हम इसे एजीएम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्डिनरी बिजनेस आप डिस्कस करते हो। इफ बोर्ड फेल, अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो एनुअल जनरल मीटिंग मेंबर क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे जो भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होगी कि भैया एजीएम कराओ, ये नलायक मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी मर्जी चला रहा है जो कि नहीं करवा सकता। तो जो डायरेक्शन देगी जिस अथॉरिटी, याद करो हम कौन सी अथॉरिटी के पास जाते थे, पढ़ा था हमने, ट्रिब्यूनल के पास जाते थे हम, ट्रिब्यूनल के पास जाते थे, वो फिर कंडक्ट करवाता था। अब वो जैसे ऐसा बोलेगा फिर एजीएम ऐसे कंडक्ट होगा, ठीक है। तो जो भी प्रिस्क्राइब, फिर उन्हें यहाँ पे बोल रखा है हम केस का नाम बता रहे हैं एक, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफिसर, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया ए ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी थी एक, ठीक है, पूरा केस रीड करूँ।
इट वॉज हेल्ड दैट वेयर अ सीएस और ऑफिसर इशू नोटिस ऑफ द कॉल जनरल मीटिंग। एक्चुअल में एक मिलता जुलता केस था, उस केस का नाम है वेसल वर्सेस, ठीक है, वेसल एमवी, ठीक है, कहते हैं लॉयल बर्ड, इसका एक केस था। इस केस का कंक्लूजन क्या था, इन्होंने कहा एक कंपनी थी, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्कस करते, लेकिन कंक्लूजन निकला कि एजेंट करवानी कि नहीं करवानी। हुआ क्या, वहां पे बैठा सीएस और वहां पे बैठा ऑफिसर कोई भी था, उसने नोटिस इशू कर दिया जनरल मीटिंग बुलाने के लिए। क्या ये सही रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिना ये लोग थोड़ी ना अपनी मर्जी चला सकते, ठीक है। तो एक्चुअली में फिर ये नल एंड वॉइड होगी, तो बस उन्होंने केस का नाम भी दे रखा है। ये मैं पूरे नोट्स तुम लोग को दे रही हूँ, ठीक है। चलो फिर बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। एक नंबर, हाँ एक्चुअली में आर्ची एक नंबर दान में देंगे। चलिए बच्चा, योगेश, ठीक है, एक कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, बिग लीफ लिमिटेड का। कन्वे अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, एक जनरल मीटिंग होती है। आफ्टर डिस्कस द मैटर विद सम द डायरेक्टर, अब समझना, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही थी, उसमें कौन बैठा था, एक सीएस बैठा था जिसका नाम था योगेश, ठीक है। इवन दो देयर वाज नो एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक्सप्रेसली नहीं बोला कि भैया एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए, सच मीटिंग डिस्कस द वैलिडिटी, और उस नलायक ने जनरल मीटिंग करने के लिए बोल दिया, क्या हो सकता है? नहीं होगा, सेम जो ऊपर पड़ा हुआ, हाँ सेम टू सेम, ठीक है, सेम लिखा है बच्चा। एवरी कंपनी अदर देन पब्लिक सॉरी ओपीसी होल्ड एजेंट करवाना पड़ेगा, सेम देखो बोर्ड ही करवा सकती है, कोई और नहीं बच्चा, देखो सेम टू सेम उन्होंने वही सब लिखा है कि भाई नोटिस, उन्होंने तो केस भी सेम है क्योंकि केस वहां पे वही रेफर कर रखा था, ठीक है। जो ये था ना सेम वही है, ये भी इट वाज वैलिड बिफोर द मीटिंग हेल्ड बोर्ड। दो केस है, पहला केस क्या बोल रहा है कि भैया वो लोग अपनी मर्जी नहीं चला सकते, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या बोल दिया, ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलेंगे, सुधार सकते कि भैया ठीक है हम अलाउ कर रहे, पहले हम मना कर रहे थे लेकिन अब हम अलाउ कर रहे, तो अलाउ कर दिया तो हाँ बोल दिया ना। बोर्ड मीटिंग में भले ही ना बुलाओ, ठीक है, सीएस ने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो उसे ठीक कर सकते, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले नहीं हम नहीं ठीक करे, तो फिर वो वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पूरा कंक्लूजन आपको भी ऐसे लिखना होगा जैसे कि लिखा है बच्चा। मैं हमेशा बोलती हूँ केस का आंसर 3 फॉर्मेट होता है, 3 पैराग्राफ होता है। पहला क्या होता है, प्रोविजन, दूसरा क्या होता है, केस के फैक्ट्स, और तीसरा क्या होता है, कंक्लूजन। ये पूरा उन्होंने प्रोविजन बताया, ये पूरा उन्होंने यहां से यहां तक क्या बताया, प्रोविजन, ये फैक्ट्स है। इन द गिवन केस योगेश कंपनी सेक्रेटरी है, कन्वे कर रहा है जनरल मीटिंग, आफ्टर डिस्कस द मैटर सम ऑफ द डायरेक्टर नो एक्सप्रेस अप्रूवल, ठीक है, तो ये है कंक्लूजन, ये है कंक्लूजन, तो मीटिंग नॉट वैलिड, खत्म। आपको भी ये लिखना है, लेकिन आपका प्रोविजन ट्राई करना है ना, ये एक्चुअल में ये सजेस्टेड आंसर है ना, तो बहुत ज्यादा लिखा है, तो प्लीज आप है ना अपने ओन लैंग्वेज में से कम कर सकते हैं, डरना नहीं है। अभी है, अभी बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, फाइनल लिमिटेड कन्वे द बोर्ड मीटिंग, बच्चा बोर्ड मीटिंग कब करवाइए बच्चा, 1 सितंबर 2013 को। डिस्कस द कोर्स ऑफ द मीटिंग, अब मीटिंग डिस्कस किया जा रहा है कि भैया हम अपनी एजीएम कब करवाने वाले, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं ना कि एजीएम कब करवाएंगे, ठीक है। तो 1 सितंबर को उन्होंने बोर्ड मीटिंग करवाई और एजीएम डिस्कस करके बोला कि सॉरी द डेट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम वाज डिस्कस बट नो डिसीजन टेकन, डिसीजन उसका कुछ नहीं आया। हाउएवर द कंपनी सेक्रेटरी इशू नोटिस, सेम नहीं है बच्चा, बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में नेक्स्ट एजीएम की डेट डिसाइड करें, लेकिन कोई डेट उसमें निकली नहीं, मतलब डिस्कशन ही होता रह गया, हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए। और इतने में सीएस ने क्या कर दिया बच्चा, नोटिस दे दिया विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑथराइजेशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइजेशन नहीं दी थी और सीएस ने काम कर दिया। अब बताओ क्या नोटिस वैलिड होगा, बिल्कुल भी नहीं, सेम कॉपी पेस्ट। अगर कोई भी ऑफिसर सीएस अपनी तरफ से एक्शन ले लेता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नहीं बोला है, तो क्या वो वैलिड होगा, नहीं, लेकिन कब हो सकता है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर दे, उसे रेटिफाई कर दे, ऑथराइजेशन दे दे, सेम 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 सेम, ठीक है। तो नोटिस इज नॉट वैलिड। ये देखो, ये क्या है, केस का ये फैक्ट है, सारे ये केस के फैक्ट है, और ये ऊपर क्या थे, पूरे प्रोविजन है, और ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक, कॉपी पेस्ट। देयर आर 7 शेयर होल्डर बच्चा इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कितने शेयर होल्डर थे, 7, कहां पर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर ऑफिस का है बच्चा चेन्नई में। 6 शेयर होल्डर और दे जो कि क्या बच्चा, फ्रांस में है, ठीक है।
बिलोंग टू द सेम फैमिली, एक ही फैमिली के 6 बाहर है इंडिया के बाहर और 7 लोग यहाँ है, सब प्राइवेट कंपनी मतलब सब उसके मेंबर है। लेकिन जो बाहर थे आउट ऑफ कंट्री उनके पास 95% वोटिंग राइट्स थे। कितने थे? 95% वोटिंग राइट्स थे, मतलब कि यहाँ जो इंडिया में 7 लोग रह रहे हैं उनके पास 5% थे। दी शेयर होल्डर अनएबल टू कम डाउन टू चेन्नई, चेन्नई नहीं आ पा रहे, विश टू होल्ड दी कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग इन पेरिस, वो नहीं आ पा रहे और कह रहे कि हम अपनी एजीएम कहाँ करवाएंगे? पेरिस में करवाएंगे। एडवाइज वेदर मीटिंग कैन बी हेल्ड इन पेरिस, पक्का कर सकते? यस। किसकी कंसर्न चाहिए होगी? यही तो देखो इधर क्या हो रहा है यहाँ पर, एजीएम बोला, हाँ एजीएम बोला, ठीक है। एजीएम करवानी है, मेंबर्स 7 इधर है 6 उधर, लेकिन जो वहां बाहर है उनके पास 95% की कंसर्न है, मेजोरिटी की नहीं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही ये बात कर रहे होंगे, ठीक है। मुझे ये बताओ एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ हो सकती है? वो वाला प्रोविजन, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है इस केस में? चेन्नई में है ना। तो अब मुझे बताओ, एक्चुअली तुम लोग को प्रोविजन ही याद नहीं आ रहा है इसलिए दिमाग में क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे। मुझे ये बताओ एजीएम कहाँ हो सकती है? भूमिका आंसर आया इंडिया में हो सकती है। बाकी सारे बच्चों रिप्लाई करो, प्रोविजन पढ़ो एजीएम के, वापस लेके जा रही हूँ नोट्स में। तुम लोग जो बोल रहे हो रीजन के साथ बोलो, बस मैं ये कह रही हूँ। एजीएम 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 आया आया आंसर आया। शिवानी बोल रही है इंडिया में ही होगा, आची बोल रही है रेस्ट ऑफिस में होगा जो कि चेन्नई में। मिल गया? अब मैं आ रही हूँ वापस से रीड करा रही हूँ, है ना, ये वाला प्रोविजन पढ़ रहे हैं अपन, है ना। चलो एजीएम कहाँ हो सकती है? रजिस्टर ऑफिस में, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग किसकी बच्चा? अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी में कौन कौन आ जाएगा? प्राइवेट भी और पब्लिक भी आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ करवा सकती है? एनी प्लेस, लेकिन क्या है, इफ इन्होंने क्या बोल दिया, एजीएम ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी में हेल्ड एनी प्लेस इन इंडिया इफ कंसर्न इज गिवन इन राइटिंग बाय द इलेक्टोरल ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। सारे मेंबर्स अगर बोल देते हैं तो बच्चा कहाँ हो सकती है? ये कहीं भी हो सकती है लेकिन इन इंडिया। सारे मेंबर्स अगर कंसर्न दे दे एडवांस में, ठीक है। अब हम ये मान के चले कि उनके सारे मेंबर्स एडवांस में दे रहे, लेकिन कहाँ दे रहे? इंडिया के अंदर कि इंडिया के बाहर? बाहर, है ना। और ये क्या बोल रहे? इन इंडिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, हमने SS2 भी पढ़ा था। इन्होंने कहा था चाहे वो एजीएम और मीटिंग हो, सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक होगा। एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस में तो अपनी कंपनी हो सकता है और एनी अदर प्लेस। यहाँ पे इन्होंने डिटेलिंग बताई, डिटेलिंग क्या बताई कि सिटी टाउन बच्चा विलेज के अंदर होना चाहिए जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है। मेरा हेड ऑफिस का है, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस। मैं आईटेक्स की बात करूँ तो यहाँ है लेबर चौक में। तो सिटी मतलब जबलपुर। अब ये गांव है नहीं, गांव होता तो फिर हम गांव को कंसिडर करते। उन्होंने कहा आपका शहर हो या फिर गांव हो या फिर टाउन हो, जो भी हो, तो हम तो सिटी वाला लेंगे। इन्होंने कहा जबलपुर सिटी में कहीं भी, तो वहां अगर चेन्नई की बात हो रही है तो चेन्नई सिटी में कहीं भी, है ना। लेकिन अब ध्यान रखना वो क्या है बच्चा? अनलिस्टेड कंपनी है। आगे बढ़ते, एज पर द रिवाइज SS2, रिवाइज किया उन्होंने, इन केस गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है तो एजीएम मीटिंग हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। और क्या लिखा है? एनी प्लेस। क्या इन इंडिया लिखा है? नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन कंपनी कौन सी है बच्चा? गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। विद द अप्रूवल ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट में रिक्वायर दिस बिहाफ, मतलब कि सीजी की अप्रूवल से इंडिया के बाहर भी हम जा सकते हैं, लेकिन अगर वो कंपनी कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी है। क्लियर है बच्चा? वापस से आ रही हूँ, वापस वापस वापस। बच्चों के आंसर्स क्या क्या है एक बार देख लूँ। जब आरओसी है वहीं तो सिटी टाउन रहेगा, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। चेन्नई में होगा झलक, ठीक है। इन शॉर्ट सबका कंक्लूजन समझाओ। एजेंट कहाँ होगी? ओनली रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब ये मेरा जो ऑफिस है इसी ऑफिस में होगा, लेकिन इस ऑफिस में नहीं हो पा रहा है तो आप सिटी के अंदर अंदर करवाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो क्या हो सकता है बच्चा? सरकार की परमिशन ले लो, रजिस्टर ऑफिस में कराओ या फिर कहीं पर भी, चाहे वो इन इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर। अभी तक जितनी भी बातें पढ़ी तो वो इन इंडिया, लेकिन इकलौता है सीजी की परमिशन से हम इंडिया के बाहर भी जा सकते, है ना, गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन अब वहां पे क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई है ऐसा कुछ भी नहीं,
इन्होंने क्या बोल दिया, प्राइवेट कंपनी बोल दिया, ठीक है। अब बच्चा हम सेम या तो रजिस्टर ऑफिस में करेंगे, रजिस्टर ऑफिस में नहीं करवा पा रहे तो इंडिया में कहीं भी करेंगे, और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होती तो हम ऐसा लिखेंगे कि सीजी की परमिशन से कहां भी जा सकते हैं, इंडिया के बाहर भी। क्लियर है? हाँ, लेकिन हम बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलेंगे कि अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होती तो इंडिया के बाहर भी जा सकते। हाँ शिमन बोल बेटा। वापस से बोल, मुझे वॉइस तेरी क्लियर नहीं है बच्चा। यहाँ पे सब्सिडी कंपनी को लेके तो कुछ भी नहीं बोला है, यहाँ पे बस एक नॉर्मल कंपनी की बात की है, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात कीजिए। हाँ, नहीं नहीं, ये सारी कंपनीज की बात हो रही है बच्चा। वापस वापस वहां पे अनलिस्टेड कंपनी बोला है, तो अनलिस्टेड कंपनी में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सबकी बात आ जा रही है। क्लियर है बच्चा? और जिसमें सारे मेंबर की परमिशन चाहिए। शिवानी क्लियर डाउट? चलिए, तो बच्चा अब यहां पर आ जाइए। तो साफ साफ इन्होंने भी ये लिखा है, पहले एजीएम कब कब होगा, मेन प्रोविजन बताएंगे बच्चा। ये हमारा प्रोविजन, प्रोविजन हमेशा थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। फिर क्या है बच्चा हमारा, है ना, कंक्लूजन, इन्होंने साथ में मिक्स कर दिया। चलो आ जाओ। इन्होंने क्या बोल दिया, सेक्शन 92 एजीएम कैन बी हेल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। ठीक है, सेम है ये तो, नेशनल हॉलीडे नहीं चाहिए। एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होगी या फिर एट सम प्लेस, लेकिन विद इन सिटी होना चाहिए। इनका मतलब क्या है बच्चा, विद इन सिटी मतलब इन इंडिया, सिटी में या फिर इंडिया के ही अंदर होनी चाहिए सिटी। द सेंटर गवर्नमेंट दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्पशन दे सकती है बच्चा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है, एनी कंपनी, लेकिन नहीं, एनी कंपनी नहीं है, मिस्टेक हो गई है ना। हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन सब्जेक्ट टू कंडीशन में इम्पोज। प्राइवेट कंपनी बच्चा एजम आउटसाइड इंडिया इफ इट सप्लाई सीजी, इन्होंने कहा सीजी ने अगर रिलैक्सेशन दे दी तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो हम बच्चा ये बातें लिख देंगे, सीजी ने अगर रिलैक्सेशन दी तो अलाउड है, अदरवाइज नहीं। तो जनरली कहाँ होना चाहिए, चेन्नई में होना चाहिए। ठीक है, तो अब इन्होंने ऐसी तो कुछ बातें नहीं लिखी है कि हमें क्या कैसा करना है, तो आप भी बस ये लिखकर छोड़ सकते हो कि सीजी बोलेगा तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्लियर है? अदरवाइज चेन्नई में ही होनी चाहिए, पेरिस में नहीं हो सकती। आप ये लिख देना कि सीजी बोलेगा तो करेंगे, अदरवाइज हमारे हिसाब से तो चेन्नई है। ठीक है, सीजी को एप्लीकेशन दो, रिलैक्सेशन देगा तो पेरिस भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चा? हाँ हाँ, लिखा ही है ना इन लोगों ने तो। ठीक, चलिए अब बच्चा एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेक्योर लिमिटेड एक है, अनलिस्टेड कंपनी है, उन्होंने बोल दिया अनलिस्टेड कंपनी डिड नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2016। उसने क्या नहीं प्रिपेयर किया, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं किया। कंफर्मिटी विद द सम ऑफ द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने थे, बैलेंस शीट वगैरह बनाने में, उन्होंने नहीं करा, उसमें टाइम लग गया। विद रेफरेंस टू अ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए दो लोगों की, किसकी, डायरेक्टर की बताइए और स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बताइए। ठीक है, सोचो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की। ठीक है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन ने बताई, डायरेक्टर की। ऑडिटर की क्या है बच्चा, कि ऑडिटर उसे चेक करेगा। याद करो हम दो टाइप के स्टैंडर्ड्स पढ़ते थे, एक था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक क्या था बच्चा, ऑडिट के स्टैंडर्ड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, डायरेक्टर तो अकाउंट्स तैयार करवा रहा है ना, कंपनी के अंदर हमने पढ़ा था कि एक होता है बच्चा जो इंटरनल ऑडिट कर रहा होता है, जो कंपनी का सीए होता है, और एक होता है बाहर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है। ठीक है, जो प्रैक्टिसिंग होता है। अब बच्चा स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन सा है, एक्सटर्नल वाला, प्रैक्टिसिंग वाला। डायरेक्टर कंपनी का पूरा होलसेल रिस्पॉन्सिबल है, वही तो सीए से काम करवाएगा कि भैया सीए देख अकाउंट्स बना अंदर वाले सीए से। ठीक है, तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करवाना, किसे, अंदर की सीए से, इंटरनल वाले से। और एक्सटर्नल वाला क्या करेगा बच्चा, ऑडिट करेगा। तो दो टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन फॉलो करवाएगा, डायरेक्टर करवाएगा इंटरनल सीए से। और बच्चा ऑडिट के स्टैंडर्ड फॉलो करेगा कौन, एक्सटर्नल या फिर स्टैट्यूटरी। क्लियर है? ये सारी बातें उन्होंने लिखी है, इतने सारे प्रोविजन दे रखे। एक्चुअल में ये इतने सारे जो प्रोविजन दे रखे ये इस चैप्टर का नहीं है, ये वेरी गुड। हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअल में कंप्लीट क्वेश्चन है। ये कंप्लीट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमने ऑडिट है ना, अकाउंट्स
जो सीए ऑडिट करता है उसका। तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन और एग्जाम में ऐसे मिक्स आते हैं, तो आपको मिक्स ही लिखना है। सेक्शन नंबर याद रहेंगे, वेरी 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 गुड। याद नहीं रहेंगे कंक्लूजन लिखोगे, है ना। कंक्लूजन में आ जाओ, सीधा कंक्लूजन में आओ। क्या बोलता है, एवरी ऑडिटर कंप्लाई करेगा ऑडिट स्टैंडर्ड, ठीक है। द ड्यूटी इज नॉट एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ड्यूटी किसकी है बच्चा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ड्यूटी है हमारे कंपनी की और कंपनी के डायरेक्टर के, जो अंदर के सीए से करवाएगा, ठीक है। ऑडिटर की नहीं, दी ऑडिटर हैज कंप्लाई ओनली दी ऑडिट स्टैंडर्ड ओनली। तो उन्होंने वो अलग अलग सेक्शंस देकर बता के रखा है, इसलिए ये आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँ कि एक बार अच्छे से रीड करना। हाँ, लॉजिक क्या लगाओगे कि अकाउंट्स कौन तैयार करता है, अंदर का सीए, अंदर का सीए। हाँ हाँ हाँ, ओन वर्ड्स में लिखूंगी, बस एक वैसे रीड करोगे। क्लियर है, पक्का। अकाउंट्स कौन बना रहा है, अंदर का सीए कि बाहर का, अंदर का। और बाहर का सीए, सीए क्या करे, उसे चेक करे कि सही से अकाउंट बने कि नहीं बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चा। एजीएम तो कंडक्ट करवाना पड़ेगा, अच्छा याची का पुराना होता है, ठीक है। रीड करो। एट द एजीएम, ठीक है, सोया लिमिटेड मैटर वाज टू बी ट्रांजैक्टेड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एजीएम होना था, एजीएम में क्या रेजोल्यूशन पास होना था, स्पेशल। अब इन्होंने बच्चा आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, ठीक है। तो मोबाइल का कैलकुलेटर निकालो, अगर कैलकुलेटर नहीं है, और एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर जाना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें खुद अपने हाथों से सॉल्व करके निकालने बैठोगे तो फिर क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक। चलो, कितने हैं टोटल कंपनी में मेंबर्स, कितने टोटल, 40 मेंबर्स है, ठीक है। इसमें से प्रेजेंट है 40 मेंबर, प्रेजेंट है मतलब और भी होंगे। 20 ने वोट किया इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। बच्चा ध्यान रखना, स्पेशल रेजोल्यूशन बोला है उन्होंने, ठीक है। तो प्रेजेंट कितने हैं, 40। उसमें से 40 ने क्या कर रखा है, 20 ने, सॉरी 40 में से 20 ने फेवर दे रखा है। 5 वोट क्या है बच्चा, अगेंस्ट में है। 5 वोट क्या है बच्चा, अगेंस्ट में। 5 वोट इनवैलिड। एक स्क्रूटनाइजर आता है, वो चेक करता है, उन्होंने कहा भाई ये तो गलत है ना, इनवैलिड कर दे, मतलब रिजेक्ट हो गई है। रिमेनिंग 10 मेंबर्स ने एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग। एब्सटेन मतलब अपने आप को रोका, वो खुद से वोट नहीं दे रहे। हम जब क्लास में पूछते हैं कितने बच्चों को आंसर बनता है, तो कुछ बच्चे हाथ खड़े करते हैं, कुछ बोलते नहीं हमें नहीं बनता है, और कुछ होते कि समझ ही नहीं आ रहा, ना दे रहे ना कुछ हो रहे। तो ये एब्सटेन और ब्लैंक वाले क्या, हाँ ये एब्सटेन है, अपने आप को रोक रहे, तो ये भी हमारे लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग डिक्लेयर द रेजोल्यूशन पास। चेयरमैन बोल रहा है कि भैया रेजोल्यूशन पास हो गया। रेफर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एग्जामिन करो वैलिडिटी ऑफ द चेयरमैन डिक्लेरेशन। चेयरमैन ने डिक्लेरेशन दे कि रेजोल्यूशन वैलिड है, आप एक बार चेक करो क्या वैलिड है। आओ, ऐसे नहीं मना करो, कैलकुलेट करो ना, लाइको ऐसे ही मना कर रहे हो। टोटल कितने हैं, 40 है, रिजेक्ट कर देते हैं कितने, रुक जरूरी अभी नहीं, पहले रिजेक्ट करो। 5 सॉरी 10 लोग थे जो अपने आप को मना ही कर रहे थे, कितने बचे, 30। 5 लोग थे जो कि इनवैलिड थे, कितने बचे। हमारे लिए सही वोट कितने हैं, 25 ही है, सही वोट कितने हैं, 25। अब फेवर में कितने थे, फेवर में थे 20 और अगेंस्ट में थे 5। तो अब टोटल हमारे लिए 25 वैलिड है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन बच्चा मुझे बताओ परसेंटेज निकाल के कितना परसेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, क्योंकि 40 में से 20 नहीं बोल रहे हैं तो मीन्स 50% बस हुआ, 80% आ रहा है, वेरी गुड बच्चा। और स्पेशल रेजोल्यूशन होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, और कितना हो रहा है, 80। तो सही है कि नहीं सही है, तो वैलिड है ना, तो ना क्यों कह रहे थे, पूरी कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने कैलकुलेटर निकालने को बोला था। हाँ, तो ये केस पूरा दिया जाएगा ऐसा। हाँ, और जो इनवैलिड है, रिजेक्टेड है, उनको हटा दो, वो हमारे लिए गिनना ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हम उन लोगों की बात करें जो वोट दे रहे हैं और वैलिड तरीके से, चाहे अगेंस्ट भी दे रहे हैं लेकिन वैलिड तरीके से तो दे रहे हैं। हम इनवैलिड को हटा देंगे, जो कुछ नहीं बोल रहे हम उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्लियर है, ऐसे और क्वेश्चन आएंगे अभी निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो मेजोरिटी से बच्चा यस, उन्होंने क्या बोल दिया, 3 टाइम्स होना चाहिए।
स्पेशल रेजोल्यूशन का पहले पूरा डेफिनेशन बताओगे। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स, है ना, जो फेवर में है, 3 टाइम्स मोर होना चाहिए फेवर, ठीक है, एटलीस्ट। हाँ बच्चा, इसलिए मैं कहती कि हम समझने के लिए 75 बोलते हैं, लेकिन लिखते टाइम ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है कि भैया हमने पूरे फैक्ट लिखे, भैया 20 फेवर में थे, 5 अगेंस्ट में थे, तो ये पूरी कैलकुलेशन, आप पूरी कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन वैलिड है, क्लियर है। चलो, सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, इसको तो हम ज्यादा डिस्कस भी, है ना, नहीं करने वाले। दी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। यस, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, वापस वापस आ बच्चा। पहले मैं पूरा केस ही वापस से रीड करवाती हूँ, क्योंकि अब समझ में आ गया तो केस भी सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक्चुअल में एग्जाम का फोबिया होता है बच्चा। चलो, एजीएम हो रही है बच्चा, देयर वाज बी ट्रांसलेट अ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एजीएम में क्या पास हो रहा है बच्चा, एसआर। कितने टोटल मेंबर्स हैं, 40। प्रेजेंट है, मीटिंग बुलाई, आए 40। 20 लोगों ने वोट किया फेवर में, 5 ने अगेंस्ट किया, बाकी 5 ने डिक्लेयर हमने कर दिया कि ये इनवैलिड है, ये सही लोग नहीं है। रिमेनिंग 10 मेंबर्स एब्सटेन, जो अपने आप को कुछ नहीं बोल रहे, ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे, वोट दे ही नहीं रहे हैं, नालायक लोग हैं ये। चेयरमैन ने पास कर दिया रेजोल्यूशन। एग्जामिन करो क्या चेयरमैन ने सही पास किया कि नहीं। अब हमने देखा कि प्रेजेंट हुए थे 40, 10 ने तो कुछ बोला ही नहीं, अब 5 जो इनवैलिड थे ये हमने हटा दिए, तो हम ये मान के चल रहे सही तरीके से जो वोटिंग हुई वो 25 लोग हुई। तो फेवर में 20 आए हैं, अगेंस्ट में 5 आए, ठीक है। तो टोटल वोटिंग वैलिड अभी हमारे लिए कितनी है, 25। फेवर कितने आए हैं बच्चा, परसेंटेज निकाल लो। तो ये हमने परसेंटेज निकाला कि 20 लोगों ने हाँ बोला आउट ऑफ 25, तो कितना परसेंट होता है, 80% होता है। 80% होता है, दैट मीन्स आपका एसआर पास हो गया। दिखा दो, ज्यादा बेटर, ठीक है। और अगर नहीं भी दिखाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत बस लिख देना कि मेजॉरिटी से पास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन बच्चा, डिस्कस वोटिंग प्रॉक्सी। बताओ, प्रॉक्सी वोट करता है, लेकिन किस में करता है, पोल में करता है। क्या शो ऑफ हैंड में करता है, नहीं। तो डिमांड पोल कर सकता है, हाँ। तो यही सारी बातें लिखी है, आओ फटाफट देखें। मेंबर ऑफ कंपनी खुद नहीं आ पा रहा है तो अपने बिहाफ में प्रॉक्सी को भेजेगा। प्रॉक्सी के पास राइट है मीटिंग अटेंड करने का, राइट है वोट करने का, लेकिन ओनली ऑन पोल, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, इफ एलिजिबल हैज राइट टू डिमांड अ पोल, ठीक है। तो प्रॉक्सी अगर आता है तो डिमांड में कर सकता है। देन 2 मिनट बच्चा, तो ज्वाइन करवा लेते हैं। तुम लोग अब सीएस करने आ गए, तुम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो प्रॉक्सी के बस बच्चा राइट्स लिखे हैं, है ना। तो क्योंकि सजेस्टेड ढंग से थोड़ी सी डिटेलिंग में लिखा रहता है, ठीक है। तो गाइडेंस दे रखे हैं आपके इंस्टीट्यूट ने। आपके इंस्टीट्यूट में कौन से गाइडेंस दे रखे हैं, SS1 और SS2 किसने दे रखे हैं, आपके इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने बोल दिया मेंबर रिवोक कर सकता है प्रॉक्सी के अथॉरिटी टू अटेंड वोटिंग। बच्चा याद करो, हमने पढ़ा था, प्रॉक्सी अगर मीटिंग में आया है और मेंबर भी आ जाता है और अभी प्रॉक्सी ने वोट नहीं दिया है, ऑटोमेटिकली नहीं, बताना पड़ता था। ऐसा बोला था ना प्रॉपर, कि अगर मेंबर आ गया है तो मेंबर प्रॉपरली बोलेगा कि मैं आ गया हूं, अब प्रॉक्सी नहीं देगा, मैं दूंगा। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा, मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो भैया कौन देगा, प्रॉक्सी ही वोट देगा, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी हैं, देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। यश एक मेंबर है, ठीक है। अपॉइंट जॉली इज अटेंड अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यश मेंबर है, जॉली को अपॉइंट कर लेता है एज अ प्रॉक्सी। एट द मीटिंग वोटिंग टेक प्लेस बाय द शो ऑफ हैंड। किससे हो रहा है, शो ऑफ हैंड से हो रहा है। तो जॉली अभी क्या बच्चा, प्रॉक्सी है। जॉली डज नॉट नो वेदर ही एज अ प्रॉक्सी कैन वोट बाय शो ऑफ हैंड एट द मीटिंग एडवाइस। उसको पता ही नहीं है, तो कंपनी सेक्रेटरी बताएगा। वो खुद से बोल कर रहा होगा तो कंपनी सेक्रेटरी क्या बोलेगा, तुम प्रॉक्सी, तुम्हारा वोट नहीं इंक्लूड होगा। तो बच्चा आप लोग को पूरे प्रोविजन बताने
कि मेंबर अटेंड नहीं कर पा रहा है तो कौन आएगा, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी अगर आता है तो शो ऑफ हैंड उसके पास नहीं है, उसके पास क्या है, डिमांड पोल कर सकता है वो, और डिमांड पोल होगी तो फिर वो उसमें वोटिंग करेगा। डिमांड पोल में एक शेयर का वोट एक होता है, और शो ऑफ हैंड में क्या होता है, एक पर्सन एक वोट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बस बच्चा प्रोविजन लिखा है। तो जॉली प्रॉक्सी कैन वोट बाय शो ऑफ, याद करो हमने पढ़ा था आर्टिकल में अगर कुछ और लिखा हो तो कर भी सकता है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, प्रॉक्सी जनरली तो नहीं कर सकता लेकिन वोट कर सकता है बाय शो ऑफ हैंड एट द मीटिंग इफ दी आर्टिकल प्रोवाइड। ठीक है, तो हम कहेंगे शो ऑफ हैंड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आर्टिकल में लिखा है तो कर सकता है। क्लियर है, पक्का। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्राइवेट कंपनी अपने सारे के सारे, उसमें तो आर्टिकल में कुछ भी लिखे मानना पड़ेगा, बुक में है ना। अच्छा क्वेश्चन की बात करिए, नहीं इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है पब्लिक कंपनी, लेकिन बस मैं कह रही हूँ कि चाहो तो आप आर्टिकल में चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा, अ मेंबर ऑफ कंपनी हैज अथॉरिटी राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। ठीक है, फॉर अटेंडिंग द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। सिमिलरली अ डायरेक्टर कैन ऑल्सो अपॉइंट हिज प्रॉक्सी फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। ऐसा है क्या बच्चा, बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी को भेज देगा क्या कोई डायरेक्टर, बिल्कुल नहीं कर सकता, एकदम अजीब ही हो जाएगा ना बच्चा। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कुछ आपस में शेयर कर रहे हैं, इसमें एक प्रॉक्सी आ जाता है जिसको कंपनी का एबीसीडी भी नहीं पता, मेंबर को तो बता के भेजा ना वोट करके आना, बोर्ड मीटिंग में तो भैया डिस्कशन करना है, वो बंदा कौन, स्ट्रेंजर कौन क्या डिस्कस करेगा। तो बच्चा तो मेंबर तो कर ही सकता है ना, हाँ ठीक है, तो साफ साफ बोल दिया डायरेक्टर नहीं कर सकता। ठीक, चलिए डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग द मिनट्स बुक ऑफ द जनरल मीटिंग। कहाँ रखते हैं, रजिस्टर ऑफिस किसी कस्टडी में रखते हैं, सीएस, और अगर सीएस नहीं है तो ऑथराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पूरी बात ये लिखी है, नहीं पढ़ेंगे तुम लोग को, जब मैं नोट दूंगी पढ़ लेना। जो मैंने तुम लोग को नोट्स दिए ना सेटिंग अप के, उसमें भी बना बना के लिखा है ना, अपने लैंग्वेज में लिखना, सेम ईयर वही लिखना। एक्चुअल में ये पूरा ना मॉड्यूल का लिख लेते, बेयरक की लैंग्वेज लिख लेते, ठीक है, लेकिन इसे रीड करोगे समझ में सब आएगा क्योंकि समझ चुके कॉन्सेप्ट। ठीक है, it is not necessary to have minutes of meeting of the confirm in the next meeting। क्या बोल रही है, पहले तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन ही घुमा देगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तू मुझे आंसर बता रही, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी। आंसर बता पा रही हो तो क्वेश्चन भी बोल पाएगी, ट्राई कर। अरे यार तू आंसर बता रही फिर से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समरी जरूरी नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग अगर आ जाएगी तो ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे हो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव मिनट्स ऑफ द मीटिंग कंफर्म इन द नेक्स्ट मीटिंग। क्वेश्चन ये बोल रहा है आज एक मीटिंग हुई, इसकी मिनट्स तैयार हो रही है और दूसरी मीटिंग हो गई, तो ये जरूरी है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये जरूरी है क्या दूसरी मीटिंग से आते आते आपकी मिनट्स बन के तैयार हो जानी चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है। कितने टाइम पे मिनट्स तैयार हो जानी चाहिए, एक ड्यूरेशन था, जब भी मीटिंग हुई है वहां से 30 days के अंदर, भूल गए हो, विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दी एवरी सच मीटिंग कंसर्न। 30 दिन के अंदर अंदर मीटिंग जब भी हुई वहां से मिनट्स तैयार हो जानी चाहिए। तो उस बीच अगर कोई दूसरी मीटिंग हो जाती है तो बच्चा इन्होंने कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी मिनट्स तैयार हो जाए, बस कंफर्मेशन बाद में भी दोगे तो भी चल जाए। क्लियर है, नहीं मिलता क्योंकि 30 days वैसे बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट कॉज में तो हर जगह कुछ ना कुछ तो वैसे मिल जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे बच्चा, ये उन्होंने मिनट्स के बारे में बहुत सारी डिटेल लिखे। मिनट्स ऑफ द कंपनी कैन मेंटेन लूजली फॉर्म, कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, मतलब कि रख भी सकते हैं, है ना, कोई बर्डन नहीं है। मिनट्स ऑफ द कंपनी कैन मेंटेन लूजली फॉर्म, तुम लोग को जब नोट्स दोगे तो पढ़ लेना, कुछ हैवी नहीं लिखा है, जो बुक में लिखा है वो यहाँ लिखा है। ठीक है, चलो राइट अ शॉर्ट नोट, ये वाली चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगी, कौन सी चीजें जो ऑलरेडी सिंपल सिंपल है, मैं कौन सा फोकस क्या मेरा, केसेस, क्योंकि ये नोट्स मैं तुम लोग को दे रही हूँ इसलिए मैं नहीं रीड करवा रही, क्योंकि ये तो चीजें पढ़ी है ना अपन ने। ठीक है, अब जैसे आ गया राइट अ शॉर्ट नोट, क्या ये मैं पढ़ाऊं तुम्हें, पोस्टल बैलेट बुक में सब है ना। ठीक है, और ये भी मैं दे रही, बच्चा पूरा कॉपी पेस्ट है, 1 मिनट पूरा अच्छे से रीड करो,
पासिंग ऑफ पोस्टल बैलेट, तो उन्होंने पूरी लिस्ट भी दे रखी है, हमने पढ़ा था, मैंने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टल बैलेट में जो है ना मैटर्स होते हैं जो पोस्टल बैलेट से डिस्कस होंगे उसकी पूरी लिस्ट है, ठीक है। तो देख के घबराना नहीं कि दीदी इतना लंबा चौड़ा क्या दे दिया। आ जाओ, a limited company will have to get certain resolution pass only through, ये तो वही आ गया, उन्होंने कहा उस बिजनेस की लिस्ट बताओ जो बस पोस्टल बैलेट से होती है। फिर से बच्चा रिपीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, पोस्टल बैलेट मैकेनिज्म इंप्रूव द शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन इन द कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग। क्या क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल है वैसे तो क्वेश्चन, बताओ। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? आंसर सही बोल रहे हो, हाँ है। क्वेश्चन अच्छे से मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वापस रिपीट करूँ। पोस्टल बैलेट जो हम करवाते हैं उससे ऐसा होता है क्या कि शेयर होल्डर का जो पार्टिसिपेशन होता है वो इंप्रूव हो जाता है, ऐसा होता है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों, हाँ मैं तुम्हारे पास आती हूँ, अभी मैं पहले ऑफलाइन वाले बच्चों की पिटाई करूँ। मीटिंग में हर कोई नहीं आ पाता है, वो मैटर इतना क्रूशियल है इसलिए हम घर पे भेज रहे हैं ना, तो अब हर कोई वोट करेगा तो पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो रहा है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बच्चा कुछ नहीं, पोस्टल बैलेट पूरा बताओगे। हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद करो, पोस्टल बैलेट का ब्लेसिंग होता है कि घर पे दे दिया जाता है रिमोट एरियाज को, पढ़ा था ना, ठीक है। ऐसा कैसा कर रहे हो यार? रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग ओनली ऑफ फ्यू मेंबर्स हु इज अटेंड द मीटिंग। अगर मीटिंग में 100 मेंबर है, आते ही 50 है, तो सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो घर पे भेज देते हैं। ये मैटर क्रूशियल होता है, तो इसलिए यस, इनका जो ये कमेंट है इसको बस बोलना है कि हाँ इंप्रूव होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, राइट अ शॉर्ट नोट, वोटिंग शो ऑफ हैंड नहीं रीड करवाऊंगी, राइट अ शॉर्ट नोट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कम आएंगे। PQR लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है। अब बच्चा कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लेना, ठीक है, नहीं वैसे कैलकुलेटर वाला नहीं। 400 शेयर होल्डर्स इन आ, है ना, ऑल, पूरी कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स है? 400 है। चलो, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बच्चा बिल्कुल आंसर मत पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे खिचड़ी पका देती हूँ ताकि तुम लोग पढ़ो भी ना। द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी प्रपोज वोटिंग बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो करने का प्लान करें। द चेयरमैन ऑफ द कंपनी रिजेक्ट, शेयर होल्डर के प्रपोजल को उन्होंने बोला रिजेक्ट, मैं नहीं करूंगा इलेक्ट्रॉनिकली। बच्चा एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनी दैट एग्जामिन, क्या उसका रिजेक्शन सही है? कर सकता है? वोटिंग के प्रोविजन याद नहीं आ रहे तुम लोग को? ई वोटिंग, ई वोटिंग निकालो, अभी तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ई वोटिंग का प्रोविजन निकालो, ऊपर हमने एक चार्ट पढ़ा था। ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर कुछ आ रहा है? बताओ, ई वोटिंग में पहुंचो, वेरी गुड, पहुंचे। वापस क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, क्या बोल रहा है? रुको मैं भी आ जाती हूँ तुम लोग के साथ, है ना। मैं भी पहुंच जाती हूँ ना। तो आंसर क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन एक बार रीड कराऊं क्या फिर से? हम्म। ढूंढने निकलो तो मिलता नहीं है यार, वही तो परेशानी है यार। रक्षिता को मैं का दिन पकड़ के बोलूंगी रक्षिता पेज नंबर डाल दे। चलो, ई वोटिंग मिला, ई वोटिंग ही था ना? यस मिल गया, थैंक गॉड। चलिए क्या लिखा है? दी मेंबर्स डिमांड कर सकते हैं, ओके एक बार आ जाओ, पहले मैं प्रोविजन रीड करा रही हूँ फिर मैं वापस आती हूँ। ई वोटिंग एप्लीकेबिलिटी क्या बोलता है? अगर पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है, तो मैंडेटरी करना पड़ेगा। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तो कितने लोग होने चाहिए? 1000 मेंबर्स होंगे तो मैंडेटरी, 1000 मेंबर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। उसमें कितने थे? तो मैंडेटरी है, मतलब चेयरमैन रिजेक्ट कर सकता है। और प्राइवेट कंपनी होगी तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ वापस से, यस। तो एक
PQR लिमिटेड है और क्या है, अनलिस्टेड है, मतलब एक पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है जिसमें टोटल है ये कितने, 400। प्रोविजन बोलते हैं अगर 1000 होते तो कंपलसरी होता, लेकिन 1000 नहीं है, कंपलसरी नहीं है। चेयरमैन चाहे तो क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, साफ साफ। Thus not mandatory for PQR to conduct voting, ठीक है। तो चेयरमैन जो रिजेक्शन किया वो कर सकता है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर 1000 होता तो क्या होता, आप कंपलसरी बोलते चेयरमैन ने गलत डिसीजन दिया। ठीक, क्लियर है। तो भूमि समझ में आ गया, मेंबर्स की डिमांड कर सकते हैं वोटिंग, लेकिन यहाँ पे 400 इसलिए कुछ नहीं हो सकता उनका। राइट अ शॉर्ट नोट, क्लास मीटिंग। बच्चा क्लास मीटिंग क्या होती है, क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग मेंबर्स होते हैं। हाँ बच्चा बोल, वेरी गुड। बच्चा अब बात समझो, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। अब बच्चा याद करो ये इस चैप्टर का नहीं है स्पेसिफिकली, ठीक है, लेकिन हमने इतना कंपनी लॉ पढ़ चुका है। हम लोग पढ़ते थे मेंबर, क्लास ऑफ मेंबर, वेराइटीज होती है, क्रेडिटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर, मतलब मेंबर की क्या क्या कैटेगरीज होती है, प्रेफरेंस होते हैं, इक्विटी होते हैं, तो यहाँ पे प्रेफरेंस है। ऐसे ही क्लास, उन सबकी मीटिंग, एजीएम ईजीएम तो है ही, लेकिन उनकी स्पेसिफिक मीटिंग, क्रेडिटर्स की अलग से मीटिंग हो रही है, प्रेफरेंस होल्डर की अलग से मीटिंग हो रही है। और ये स्पेसिफिक एक्चुअल में मीटिंग का है ना ये, तो उन्होंने कहा कि क्लासेस भी पढ़ चुके तो उनकी मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तो बोर्ड मीटिंग होगी। हम स्पेसिफिक क्लास मीटिंग की बात करें, उन्होंने कहा बहुत सारे डिविजन होते हैं तो बस नाम देखते जाओ। उन्होंने कहा बोर्ड मीटिंग तो है ही, क्रेडिटर्स की मीटिंग, डिबेंचर होल्डर्स की भी तो मीटिंग होगी, ठीक है। चलिए क्लियर है, तो ये सब कैटेगरीज है। एजीएम तो बोलना, जनरल मीटिंग में एजीएम ईजीएम आता है, इन्होंने पूछा क्लास मीटिंग कौन सी, तो स्पेसिफिकली वो उनकी डिमांड करे, ठीक है। चलिए, अ न्यू बिजनेस कैन नॉट डील विद द एडजर्न मीटिंग। बच्चा एक नया मैटर डिस्कस करे एडजर्न मीटिंग में विदाउट परमिशन ऑफ द चेयर, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। आज एक मीटिंग होनी थी जिसमें 4 बातें डिस्कस होनी थी, एडजर्न हो गई, तो जब भी कभी मीटिंग हो तो यही 4 बातें डिस्कस होंगी, क्या कोई नया आ सकता है, नहीं। बच्चा तो मतलब 4 बातों में से था ना एक, फिर 4 बातें यहाँ तो आगे 4 बातें, तुम कह रहे हो रेजोल्यूशन तो ये यही वाली बात है ना, कोई नया मैटर आ सकता है, नहीं, तो एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, न्यू बिजनेस कैन नॉट डील, सीधी सी बात खत्म, एडजर्न है, ठीक है। चाहे चेयरमैन परमिशन ही क्यों ना दे दे, नहीं कर सकते। एडजर्न मीटिंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है। चलिए, बोर्ड मीटिंग कंपनी कैन हेल्ड एनी प्लेस। क्या बोर्ड मीटिंग पढ़ा है आपने इस चैप्टर में, जनरल मीटिंग पढ़ा है, बोर्ड मीटिंग नहीं पढ़ा, ठीक है। बच्चा बोर्ड मीटिंग में बहुत छूट होती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने जनरल मीटिंग को लेकर पढ़ा, एजीएम को लेकर पढ़ा। एजीएम क्या नेशनल हॉलीडे के दिन हो सकती है, एजीएम का टाइम क्या, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला भैया तुम अपनी मीटिंग जहां करवाना है कराओ, इंडिया में कराना है इंडिया में कराना है, बाहर कराना है बाहर कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, रात के 10 बजे कराना है कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड मीटिंग में पढ़ेंगे, ये चैप्टर का नहीं है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है। तो आप फ्री हो एनी प्लेस, ठीक है, एनी टाइम। उन्होंने बोल दिया एजीएम में लिखा है ये सारी चीजें, बोर्ड मीटिंग में ये सारी चीजें कुछ नहीं है, वो लोग एकदम फ्री है, नेशनल हॉलीडे में भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आर्टिकल में सारी चीजें लिखी होनी चाहिए बोर्ड मीटिंग को लेकर। ये ऐसे इस चैप्टर का नहीं है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी बोर्ड मीटिंग का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग, बच्चा पूरी लिस्ट रखिए, मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कमिटीज भी होती है बहुत सारी, उनकी भी मीटिंग। हमने कल पढ़ा था ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन, याद है इतनी सारी कमिटीज, इन सब की तो होती है, जितनी कमिटीज होती है सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया उन सब की भी मीटिंग्स, एजीएम ईजीएम डायरेक्टर करवा रहा है। हमने ईजीएम भी तो पढ़ा कितनी कैटेगरीज के होते हैं, डायरेक्टर करा रहे, शेयर होल्डर करवा रहे, या फिर है ना डायरेक्टर करवा रहे शेयर होल्डर के कहने पर, ये सारे टाइप्स पढ़े, बस एक साथ क्लब करके पूछा है, ठीक है। चलिए, द रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन द 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं आएगा, ठीक है, एजीएम के टाइम पर। एडवाइस करो हेल्प द रिलेवेंट प्रोविजन, आप एडवाइस करो कि क्या होगा, एडजर्न हो जाएगा, उनकी कंसर्न लेकर। इन्होंने ये लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स, कोरम होने के लिए, वैलिड मीटिंग के लिए कोरम होना चाहिए। फॉलोइंग मिनिमम मेंबर्स उन्होंने बोल दिया, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज होती है। उन्होंने कहा भैया पब्लिक कंपनी के लिए याद करो, अभी पढ़ा है, 1000 होंगे तो 5 मेंबर, 1000 से 5000 होंगे तो 15 मेंबर, पढ़ा था। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर, 30 मिनट में नहीं आए तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न। एडजर्न कहाँ होगी, प्रॉपर लिखना पड़ेगा, सेम डे, ठीक है, जो भी आपकी नेक्स्ट वीक, सेम टाइम प्लेस,
लेकिन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो कभी और भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और रिक्वेस्ट मीटिंग अगर कोरम नहीं आता तो क्या होता है, ठीक। चलिए, केस है बच्चा, इनोवेटिव इंजीनियर्स लिमिटेड, मतलब एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। कितने हैं बच्चा मेंबर्स, 2505 मेंबर्स है कंपनी में ऑन द डेट ऑफ दी, है ना, ईजेम हो रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि है मिस्टर, ठीक है, अविनाश, आस्क यू, तुम लोगों से पूछ रहा है, तुम कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट इज रिक्वायर्ड कोरम, आपसे पूछ रहा है कि हमारी कंपनी में टोटल मेंबर्स कितने हैं, 2505 है। सीएस से पूछ रहा है डायरेक्टर, आप बताइए मीटिंग में कितने लोग आने चाहिए। रिक्वायर्ड टू अ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। कोरम मस्ट बी प्रेजेंट इन द होल्डिंग ऑफ द एजेम, स्टेट वेदर द कोरम प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, और पूरे टाइम मीटिंग में कोरम होना जरूरी है क्या, बताइए। वेरी गुड भूमि, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। दूसरा का तो आंसर दे दे, पहला का तो दो, पहला क्या बोल रहा है, कितना कोरम चाहिए, डायरेक्टर आपसे पूछ रहा है। अभी मैंने तुम लोग को पिटाई कर देनी है। पब्लिक कंपनी में अगर मेंबर होंगे 1000 तो 5 चाहिए, 1000 से 5000 के बीच में होगा तो 15 चाहिए, तो कितने हैं मेंबर, कहां से डिवाइड ठीक है। तो दो क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्टर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चा, डायरेक्टर आपसे ये पूछ रहा है कि कितने लोग आएंगे तो कोरम होगा, आप बोलोगे 15 आएंगे तो होगा। और दूसरा, क्या यहाँ पर थ्रू आउट द मीटिंग देखना है, नहीं थ्रू आउट तो नहीं, ठीक है। तो पूरा प्रोविजन सेम 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 है बच्चा, सब बताओ ना। फिर प्रोविजन है, ये क्या बच्चा, ये प्रोविजन है। फिर ये क्या है, फैक्ट्स है कि भैया कंपनी में कितने हैं, 2000 है, तो ये कंक्लूजन है, कोरम थ्रू आउट द मीटिंग, है ना, सॉरी कहां गया, 15 मेंबर प्रेजेंट इन द पर्सनली कंसिडर, इन्होंने बोला प्रेजेंस ऑफ द कोरम थ्रू आउट द मीटिंग। याद करो बच्चा, हमने हमने है ना SS2 पढ़ा था, कंपनीज एक्ट बोलता है थ्रू आउट द मीटिंग देखने की जरूरत नहीं है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है, थ्रू आउट द मीटिंग देखने की जरूरत है। तो आप दोनों लिख देना, दोनों लिख देना दोनों, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि क्या ये SS2 फॉलो करे, SS2 फॉलो करे, ये तो कुछ बताया नहीं हमें, फॉलो करें तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, करना हमेशा ही चाहिए, इन शॉर्ट करोगे तो अच्छी बात है, सबको रोक के रखो ज्यादा बेटर है ना, पूरी बातें सुन के जाओ, थोड़ी देर के लिए आयो क्या खाना खाने, ठीक चलो बच्चा, शंकी है ना, कॉम्पिटिटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नॉट होल्ड 10th एजीएम, नालायक ने क्या नहीं किया, कंपनी की 10th एजीएम कंडक्ट नहीं करी, कब, 2016 की 30 सितंबर में। रूल्स क्या बोलते हैं, जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहां से कितने महीने के अंदर, 6 महीने, क्या 30 सितंबर 2016 को 6 महीने खत्म हो रहे, हाँ हो रहे, मीटिंग हो जानी चाहिए थी, इन्होंने कहा नहीं कर पाए। द कंपनी ने एक्सटेंशन मांगा एजीएम कंडक्ट कराने के लिए, आरओसी कितना एक्सटेंशन दे सकता है, 3 महीने तक का, दिसंबर तक का, ठीक है। बट फेल द होल्डिंग मीटिंग एक्सटेंशन टाइम टू, कितनी नालायक निकली, दिसंबर में भी नहीं कर पाई। अब वो कह रही है इंस्टेड कि हम नहीं कर पाए तो हम हेल्ड द मीटिंग 31 मार्च 2017, कब मीटिंग करवा दी, बिल्कुल एंड में, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, ठीक है। पास द रेजोल्यूशन, ठीक है, उन्होंने रेजोल्यूशन में पास कर दिया। सर्टेन शेयर होल्डर ने चैलेंज कर दिया कि ये क्या घटिया काम किया आपने, ऐसा कैसे रेजोल्यूशन पास कर लिया 31 मार्च में, आपने मीटिंग करवा दी, ठीक है। क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहे हैं, रिफर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, एग्जामिन, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्शन रेज किया ये सही किया है, अप्रूवल ले ले किसी का, देखो हुआ क्या है, पूरी पहले केस तो समझ लो, सफिशिएंट कॉज होगा तो करवा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे बच के जाने दिया जाएगा, कुछ लगाया जाएगा, जम के पेनल्टी लगा दिया जाएगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट बच्चा, इन शॉर्ट भूमिका बोल रही है नहीं करवा सकते, 15 मेंबर नहीं दी, हाँ दी, बच्चा समझो, पहले रूल्स बोलते हैं ईजीएम आपको करवा देना चाहिए 6 महीने के अंदर, इन नालायकों ने नहीं कराया, उन्होंने कहा अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो आरओसी एक्सटेंशन 3 महीने का दे देगा, उसमें कराना है, इन नालायकों ने और हरकत कर दी कि उसमें भी नहीं करवाया। फिर बच्चा उसके बाद उन्होंने करवा दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया, मेंबर को आ गया गुस्सा, उन्होंने चैलेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे करवा सकते हो, तो कंपनीज एक्ट बोलता है मीटिंग तो हर साल की करवानी ही पड़ेगी आपको, हर साल की, तो मीटिंग करवा दी है सही है, लेकिन आपको भारी भरकम लग जाएगी
पेनल्टी, क्योंकि हमने एजीएम के रूल्स रेगुलेशन जब पढ़े थे, एजीएम 96 सेक्शन जब पढ़ा था, तो उसने बोला था इस टाइम पे होना चाहिए, नहीं करवाओगे तो पेनल्टी, नहीं फॉलो करोगे तो पेनल्टी, तो उन्होंने फॉलो तो नहीं किया ना, तो पेनल्टी लगेगी। लेकिन लेकिन है ना, तो ये बातें बस सिखाई इन्होंने। कहा एजीएम कब कहाँ कैसे होगी, इन्होंने ये सारी बातें सेम कॉपी पेस्ट लिखी है बच्चा। 3 महीने का एक्सटेंशन से ज्यादा नहीं, ठीक है। नो एक्सटेंशन टाइम ग्रांटेड बाय द आरओसी, आरओसी से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन कंपनी ने करवा दिया तो पनिशमेंट लगेगी, ठीक है। नॉट होल्डिंग, एजीएम नहीं करवाया है तो पनिशमेंट लगेगी 96 99, याद करो हमने पढ़ा था 96 97 सॉरी 98 नहीं फॉलो किया तो क्या लगेगा 99 पनिशमेंट दे था। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने एवरी ऑफिसर कितना लग जाएगा बच्चा, फाइन लगेगा 1 लाख से, है ना। कंटिन्यू डिफॉल्ट तक फर्दर फाइन एक्सटेंडेड 5000 पर डे डिफॉल्ट तक। ये है पूरा कंफ्यूजन, उन्हें अच्छे से बताया। इन दिस केस लेट डेट ऑफ होल्डिंग 30 सितंबर, वैसे ये फैक्ट है बच्चा, बट मीटिंग 15-16 की तो हो ही नहीं पाई, उन्होंने फाइनली लिखा है एजीएम हेल्ड करवाई है उन्होंने, ये वैलिड मान लिया जाएगा, लेकिन कंपनी को पेनलाइज किया जाएगा, दैट्स इट, मान लिया जाएगा एज पर 99 पेनल्टी लगेगी। लिख सकते हो, स्मार्ट वर्क तो वही है बच्चा, है ना। चलिए नेक्स्ट, कंपनी में मेंबर्स कितने हैं, अब कैलकुलेटर हाथ में ले लेंगे, ठीक है। कंपनी में मेंबर्स कितने बच्चा 120। सेंड नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग टू ऑल ऑफ देम, सबको क्या दे दिया, नोटिस दिया। लगता है कैलकुलेटर नहीं पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। 20 मेंबर्स डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, बच्चा वापस 120 मेंबर है, सबको नोटिस दिया, उसमें से 20 मेंबर है जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं किया। आउट ऑफ द रिमेनिंग अटेंड कितने लोगों ने किया है, 100 मेंबर्स ने किया है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट था। 20 मेंबर एब्सटेन, एब्सटेन मतलब कुछ नहीं कर रहे, नलायक, न्यूट्रल गियर वाले, ठीक है, तो ये इनवैलिड माने जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कितने थे मीटिंग में, 100 थे प्रेजेंट, 80 ने नहीं किया, तो हमारे लिए वैलिड अभी कौन से, सॉरी 100 थे, 20 ने नहीं किया, तो 80 हमारे लिए वैलिड है। रुक 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 अभी रुक गया, 80 और पढ़ लेते ना, रुक तो जा, हाँ वैसे खत्म हो गया। एडवाइज द कंपनी हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी वोट इन फेवर द रेजोल्यूशन इफ इट्स पास, एसआर पास करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। तुम लोग की अभी पिटाई हो जाएगा, पक्का श्योर हो। क्वेश्चन पहले बोलो, क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग, क्वेश्चन के एंड को तुमने छोड़ दिया, क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करो, एंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारी चीजें समझ ली, लास्ट वाला पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने। ऑनलाइन वाले बच्चों क्वेश्चन अच्छे से रीड करो और मुझे बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुझे ये बताओ, लास्ट की लाइन बताओ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन मुझे अगर तुम लोग समझा दोगे, पूछ रहा है, हाँ अब क्वेश्चन अगर तुमने समझ लिया, अरे मेरे बच्चों, अरविंद का कुछ आंसर आया है, अरविंद थोड़ी देर से बताऊंगी, बाकी सारे बच्चे लिखो पहले आंसर, फिर मैं बता रही हूँ। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये बता दो बस, पूरा केस बताया उन्होंने, और 8 दिन क्या पूछ रहा है, कंपनी कितने मेंबर फेवर में वोट करेंगे तो एसआर पास हो जाएगा, एसआर में पास करने के लिए कितना होना चाहिए, और मीटिंग में कितने लोग वैलिड है, 80 का 75 निकालो ना बब्बा, समझे नहीं समझे, बता रही हूँ। किसी और का भी आंसर आया है 75, रुको 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 पहले मैं बता रही हूँ। करेक्ट है, क्यों है मैं बताऊंगी, रुक तो जाओ, ठीक है, पहले दिमाग में चारों प्रेशर डालो, मैं एट द एंड बताऊंगी कि नहीं बताऊंगी, पहले मुझे बता, फिर प्रेशर पहले डालो, कुछ आसपास कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ आसपास, चलो मैं समझा रही, रहने दे इधर, मत डालो आप प्रेशर। कंपनी में टोटल कितनी नोटिस भेजे गए, 120। कंपनी में आए कितने लोग, कितने लोग थे जिन्होंने क्या कर दिया, हम नहीं कर रहे, तो बचे कितने, वैलिड कितने हैं,
अब इनको पास करना है रेजोल्यूशन। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें एसआर पास करना है, तो कितने लोग हाँ बोलेंगे तो हमारा एसआर पास हो जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब इसका 3/4 निकालो, खत्म। या फिर मैं बोलूं 80 लोगों का 75% निकालो, दोनों एक ही बात करते हैं ना बच्चा। कितना आएगा? तो 60 मेंबर्स हाँ बोलेंगे, फेवर करेंगे, तो एसआर पास होगा। तुम लोग ने बस कहां घूम गए कि 80 का 100 में से निकालना है। अभी समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वैलिड तो पहले आप ये देख लो कितने, 80 लोग वैलिड हो गए जो सही तरीके से वोट देंगे। अब हमें निकालना है एसआर, तो एसआर निकालने के लिए कितने लोग की हाँ चाहिए? तो 60 लोग की हाँ चाहिए। बच्चा उन्होंने यही सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी और मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर देखूं मैं। तो इन शॉर्ट अरविंद पता चल गया 68 करेक्ट नहीं है, 60 मेंबर भूमि, वेरी गुड अरविंद, 60। आप समझ गए? वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था ना। सारी चीजें ये है कि बेस तो ये निकालने का, लेकिन वहां क्या, मैं ये कहती हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वहां पे ये बोल रहा था कि जो वो है उसमें एसआर पास हुआ है कि नहीं हुआ, और ये कह रहे कि कितना एसआर पास करने के लिए कितने लोग की फेवर चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ और पूछता है। क्वेश्चन बस मैं कह रही हूँ समझो, आपको सब बन रहा है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 80 लिख के आ जाओगे, सही होगा क्या? ठीक है। चलो, दी ऑर्डर पास, ऐसा तब पास होगा जब 60 मेंबर्स करेंगे, और उन्होंने पूरी कैलकुलेशन बताई, देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट, द मिनट्स ऑफ 24th एजीएम। बच्चा फिर से मैं बोल रही हूँ, सीएस के जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं हम आंसर कुछ और लिख कर आते हैं। अगर तुम्हें पता रहता क्वेश्चन ये बोलता तो तुम वो भी लिख कर आते, लेकिन क्या नहीं पता चला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। मेन कहानी क्वेश्चन की है, मेन कहानी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की। तो प्लीज फिर से, है ना, अच्छे से ध्यान देना। मिनट्स है, 24th एजीएम है, ठीक है, पॉलीबैंक लिमिटेड के, आर टू बी साइंड बाय द चेयरमैन। मिनट्स में साइन। अब देखो इन्होंने बोल दिया, याद करो जैसे ऐसी बातें पढ़ते हो तो पहले देखो ये किसकी बात कर रहा है, एजीएम की बात कर रहा है। अब याद करो हमने देखा था मिनट्स में कि भैया चेयरमैन ही साइन करता है एजीएम को लेकर, पढ़ा था ये, वो बोर्ड मीटिंग वाले में था, बोर्ड मीटिंग की कमिटी मिनट्स की मिनट्स में था। हमने मिनट्स की कैटेगरीज वैरायटीज पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि अगर बोर्ड मीटिंग की है, कमिटी की मिनट्स है, तो इसी मीटिंग का चेयरमैन या फिर नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन। लेकिन एजीएम को लेकर क्या बोला था कि ओनली उसी मीटिंग का चेयरमैन करेगा, एजीएम को लेकर स्पेसिफिक था, ठीक है। तो ये प्रोविजन क्लिक होना चाहिए। हाउएवर चेयरमैन, ठीक है, का एक्सीडेंट हो गया कितने दिन पहले, 2 days आफ्टर दी, कितने दिन बाद, 2 दिन के बाद, जब भी एजीएम एजीएम हुई और 2 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। मिनट्स ऑफ एजीएम आर देयरफॉर पेंडिंग फॉर द सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए पेंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्नेचर नहीं हो पा रही, एक मिनट बच्चा, जिसको बोर्ड ऑथराइज करेगा, वेरी गुड भूमि, वेरी गुड, ठीक है। चलो, एडवाइज द कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, एडवाइज द कंपनी सेक्रेटरी अबाउट द प्रोसीजर ऑफ साइनिंग। तुम लोगों को बोला है सीएस को एडवाइस करो, ठीक है। मिनट्स इन केस ऑफ द चेयरमैन हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल साइन। अब वो कभी साइन नहीं कर सकता, परमानेंटली इनकेपेबल हो गया। हाँ ऐसा बोला गया। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ चेयरमैन सफर ओनली माइनर इंजरी और गेट बैक टू द ऑफिस ऑफ द 1 week? पहले वाला का भी क्वेश्चन दो, ये वाला तो सही है ना, पहले पूरा अच्छे से तुम लोग रीड करो। माइनर इंजरी बाद में बोला है, पहले क्या बोला है? पहले उसे खतरनाक इंजरी हुई कि वो अब उसका हाथ पैर टूट गया, वो कभी साइन नहीं कर सकता। 2 केस बताए उन्होंने, उन्होंने कहा पहली सिचुएशन ये है, एजीएम हुई 2 दिन बाद उसका खतरनाक एक्सीडेंट होता है, वो साइन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये केस है। इसका कंक्लूजन क्या है? अब मिनट्स को कौन साइन करेगा? आंसर तुम लोग पहले तुमने सही बोल दिया था, बोलो तो क्या था, भूल गए। अच्छा एजीएम, तो फिर वो साइन नहीं कर सकता ना, तो अब कौन करेगा? समझ लो खत्म हो गया, मर गया वो डायरेक्टर, चेयरमैन। वेरी गुड, बोर्ड जिसको बोलेगा। अब जब वो परमानेंट उसका हाथ ही नहीं बचा, तब भी तो सेम होगा ना, बोर्ड जिसको बोलेगा, पक्का। अगर उसकी डेथ हो गई है तो जिसको बोलेगा, अगर उसका हाथ ही नहीं बचा तो अंगूठा भी नहीं लगा सकता भाई, ठीक है। तो परमानेंटली अगर वो डिसेबल हो गया है तो बोर्ड जिसको ऑथराइज करेगा। अब उन्होंने कहा आपका आंसर चेंज होगा क्या, कि अगर माइनर इंजरी हुई है तो अब क्या होगा चेंज में, वो ही चेयरमैन करेगा, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा तो कर लेगा भैया, माइनर इंजरी है ना, हाथ में बस प्लास्टर लगा 2 दिन का, 2 दिन बाद निकल जाएगा तो वही साइन करेगा।
हाँ लेकिन केस अच्छे से रीड करना, फिर से मैं कह रही हूँ। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन में कहाँ लिखा है, पढ़ो अच्छे से। क्योंकि जब तूने मुझे बताया ना वापस से, तो तुझे ये पता ही नहीं चला कि पहले केस में उसको खतरनाक इंजरी हुई थी, तुझे ये नहीं पता चला, दैट मीन तुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन रीड कर। आंसर में कंफ्यूजन तब होती है जब हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ये आ जाएगा, बोर्ड ऑथराइज करेंगे, हाँ दी डिफरेंट होगा, साइन करने आ जाएगा, दी केस 1 बोर्ड अपॉइंट 1 बोर्ड मेंबर। भूमि वेरी गुड। अरविंद क्या बोल रहे हैं, दी केस 1 बोर्ड अपॉइंट करेगा, हाँ। और केस 2 में क्या होगा, अब समझ में आया। तो तू केस लैक कर रही थी बस, ठीक है। यहां पे उन्होंने बोल रखा है कि परमानेंटली डिसेबल साइन। अब लिख लेगी आंसर, मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन और केसेस ही आते। देखो ये पूरे अटेम्प्ट्स के हैं बच्चा, पूरे अटेम्प्ट्स के हैं, ठीक है। अब बढ़ता जाएगा और पास आते जाओगे, धीरे धीरे 19 तक पहुंच जाओगे। मैं वही कह रही हूँ, अगर मैं तुम्हें केस समझा रही हूँ तो तुम सब बता पा रहे हो ना, लेकिन मैं वहां बताने आऊंगी क्या, बस इसी की तो प्रैक्टिस करो अब खुद। ऑनलाइन वाले बच्चों खुद रीड करना है अब। सही जा रहे हो, सही जा रही है, लेकिन प्रोविजन सब सही बोल रहे हो, मुझे कंफ्यूजन बताना। प्रोविजन तो सब याद है। क्या बोल रहे हो, जिसको बोलना है बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चों 48 साल प्रोविजन लगेगा, प्रोविजन सब सही बोल रहे हैं। आची 48 आवर्स बोल रही हो तो भी, हाँ प्रोविजन सब सही बोल रहे हैं, मुझे कंफ्यूजन दो। प्रोविजन तो याद आ गया। चलो पहले मैं केस रीड कर लूं। रॉबर्ट है, मेंबर है। अब जब मैं समझा रही तो अब यहीं पे फोकस, ठीक है। एक कंपनी का मेंबर है, सबमिट इज प्रॉक्सी, उसने अपने बिहाफ में किसको भेज दिया, प्रॉक्सी को भेज दिया, बिफोर द शेड्यूल टाइम ऑफ दी, कब भेजा, जब एजम थी, एजम हो रही थी उसी शेड्यूल टाइम पे भेज दिया, आज एजम है आज ही भेज दिया, ठीक है। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड द प्रॉक्सी कैन सबमिटेड द कंपनी। आर्टिकल में क्या लिखा है, 70 आवर्स पहले ही शेड्यूल होना चाहिए, है ना, आना चाहिए। आंसर ऑनलाइन वाले बच्चे तुम्हारा आंसर थोड़ी देर से रीड करते हो, पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, ठीक है। चलो, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, चेयरमैन ने बोला भैया तुम्हें कितने पहले आना था, 70 घंटे पहले आना था, हमारे आर्टिकल में ऐसा लिखा है, आप आए इतनी लेट, रिजेक्ट कर दिया। रेफर द प्रोविजन, तो आपसे पूछा है कि कंपनी तक के प्रोविजन को ध्यान में रख के आप बताओ कि जो चेयरमैन ने रिजेक्ट किया ये सही है कि नहीं। अब बताओ यस और नो में, रीजन नहीं बताना अभी, ठीक है। हाँ ठीक है। तो कंक्लूजन क्या बोला, वैलिड है कि नहीं, वैलिड अगर, ठीक है। तो अगर आर्टिकल में लिखा है तो वैलिड है, और अगर नहीं लिखा है तो नहीं, लेकिन उन्होंने तो बताया ही है, तो हमारे हिसाब से ये क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। चलो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं, चलो योर टाइम पीरियड डिक्रीज कर सकता है बट इंक्रीज नहीं कर सकता, कैन नॉट रिजेक्टेड। अब मेरी बात सुनो, आर्टिकल में इन्होंने बताया तो इन्होंने टाइम को बढ़ाया है कि कम किया है, बढ़ा नहीं सकते लेकिन डिक्रीज कर सकते, तो इन्होंने क्या कर दिया है, तो सही है कि नहीं है, अब गलत हो गया, पहले सही हो रहा था। तो इजीली ये आंसर के साथ में देवी, लेकिन बच्चा इसका आंसर गलत लिखा है ना, इनसे भी गलती हो जाती है। 48 आवर्स की बात इन्होंने लिखी है, लेकिन ये इंक्रीज डिक्रीज कर बताना भूल गए हैं, तो इनका कंक्लूजन गलत है जब ये आंसर देखोगे। हाँ, आप बोलना 48 आवर्स वाली बात बताना, इंक्रीज नहीं कर सकता, डिक्रीज कर सकता है, यही था ना।
हाँ एग्जाम्पल देख, जितना एग्जाम्पल दोगे अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये तुम इसलिए दे रहे हो क्योंकि ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जामिनर को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। इन द 25th AGM, ठीक है, ये वैसे सम शेयरहोल्डर डिमांड द पोल, पोल डिमांड कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द वन ऑफ द रेजोल्यूशन प्रपोज, ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो कह रहे हैं हमें पोल चाहिए, पोल चाहिए, पोल चाहिए, ठीक है। नोटिस ऑफ द AGM, प्रिपेयर द अनाउंसमेंट टू मेक द चेयरमैन, बच्चा तुम CS हो, चेयरमैन का अनाउंसमेंट करना है, चेयरमैन को कुछ पता नहीं होता, CS उसको ड्राफ्ट करके देता है कि कैसे अनाउंस करना, तो ये ड्राफ्टिंग है, अभी आपने नहीं पढ़ी, मत टेंशन लो, स्किप कर रही, ड्राफ्टिंग पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चा, कंटिन्यू। Adoption of the accounts is an important business to transact. Only general meeting. Comment on this. AGM में आर्ची वेरी गुड, कुछ याद आया? और इन्होंने ऐसे छुपके से लिख दिया है जनरल मीटिंग, तो आप क्या लिखोगे? जनरल मीटिंग में नहीं, ओनली AGM, और प्रॉपर 4 चीजें लिखोगे। तो प्रॉपर ऐसा लिखना पड़ेगा कि भैया ऑल बिजनेस AGM में एक्सेप्ट, है ना, स्पेशल, स्पेशल भी कर सकते हो लेकिन वो एक्सेप्शन है, लेकिन ये है सारी बातें, क्लियर है? याद रखना। अब मेरी बात सुनो, इन 4 बातों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है, और क्या है? रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और क्या है? ऑडिटर। मतलब क्या है? हमने ये यहाँ नहीं पढ़ा था, ये हमने कहाँ पढ़ा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि वो साथ में जाते हैं, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट जाता है, और ऑडिटर का रिपोर्ट जाता है, तो ये तीनों की बात हो रही है। पता चला बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रहा, बाकी सब भूल गए। ये कनेक्टेड है इसके साथ, इसीलिए, है ना, मैंने बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला था, लेकिन ये इसके साथ जाएंगे ही, ठीक। चलिए the time gap between the date approved by the financial statement by the board of directors of the company and the date of the notice of the agent general meeting is 45 days. Read करो, बताओ। गुड बच्चे लोग, ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, हाँ मतलब नया क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाले बच्चों रिजॉइन करो, रिजॉइन करो जल्दी, फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन पहले मुझे बताओ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नहीं आया समझ में, पहले ट्राई करो, क्वेश्चन सही समझ लिया ना, आंसर सही दे दोगे। हम्म हम्म तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं? कुछ भी नहीं पढ़ा। ये बोल रहा है 2 डेट दी है, वापस वापस आ जाओ। ये कह रहा है टाइम गैप किसने, कौन सा टाइम गैप, कौन सी डेट? जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव किया किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब अप्रूव किया। प्लस दूसरी डेट कौन सी है? जब आप नोटिस एनुअल जनरल मीटिंग की भेज रहे हो, उन्होंने कहा शुड भी क्या 45 डेज होना चाहिए क्या? ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल देगा, उसके बाद वो एजीएम कभी भी कराए, ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड अप्रूव दिस फाइनेंशियल एटलीस्ट बिफोर सेंडिंग नोटिस ऑफ द एजीएम। इन्होंने कहा भैया ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन बस क्या है कि भाई हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है अप्रूव कर ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम से पहले, एजीएम की नोटिस देने से पहले, दैट्स इट। ऐसा कोई 45 डेज का कुछ भी नहीं है। ऊपर बस वो पूरी चटाई बिछाई उन्होंने नोटिस की, जो कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 21, तुम लोगों ने शायद वही 21 डेज देख लिया, ऐसा तो नहीं, तो नोटिस 21 डेज पहले होना चाहिए, है ना। तो ये कह रही कि ऐसे प्रोविजन है, लेकिन ऐसा 45 डेज का ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है, क्लियर है? वो उन्होंने मेन प्रोविजन बस लिखे। एक कंपनी है कॉल्ड एजीएम, 28 सितंबर 2013। बच्चा देखना, मीटिंग एजीएम कब हुई है? 28 सितंबर को। नोटिस ऑफ द मीटिंग पास, कब नोटिस पास हुआ है बच्चा? 6 सितंबर का। मतलब पहले 6 सितंबर नोटिस दिया और उसके बाद कब मीटिंग करा ली? 28 सितंबर। कितना गैप, कितने का है? काउंट करो। बताओ गैपिंग, बताओ मुझे। 6 सितंबर से, भूमि का आंसर आ गया 22 है। क्या तुम लोग को भी 22 आ रहा है?
22 आ रहा है, हमें कितने दिन का गैप चाहिए? 24 होना चाहिए ना ऑल ओवर, तो 24 हो ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा भैया 22 हो रहा है। वैसे तो क्लियर लिखा होता है 21 क्लियर डेज को लिखा रहता है, क्योंकि उसके अलावा भी 2 दिन और होते हैं, 3 दिन और होते हैं, जिसके 24 हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया देखो नोटिस 2 दिन से पीछे हो रहा है, 22 आ रहा है, 24 तो होना चाहिए था ना, ये था पूरा वही सेम पूरा प्रोविजन लिखोगे कि वैसे कितने डेज का गैप होना चाहिए, 21 कैलेंडर डेज का। लेकिन बच्चा हमने क्या पढ़ा था, फैक्ट ये पढ़ा था, नोटिस जिस दिन पोस्ट किया वो नहीं गिनते, जिस दिन मीटिंग है वो हम नहीं गिनते, ठीक है, जिस कारण से 2 दिन और एक्स्ट्रा हम लेते हैं और टोटल मिला के होता है हमारा 24। द मीटिंग देर इज नॉट प्रॉपरली कन्वे हमारे हिसाब से ये, क्योंकि गैप होना चाहिए था टोटल 24 का। 21 दिन पहले नोटिस देना है, लेकिन पोस्ट में मीटिंग की कैलकुलेशन में होता तो 24 है ना, प्रैक्टिकली देखा जाए तो 24 का गैप होना चाहिए, हो रहा था 22 तो नहीं होगी मीटिंग से, ठीक। एक्सबीआरए फाइलिंग इस चैप्टर का नहीं, एक्सबीआरए कहाँ पढ़ा है, सेकेंड चैप्टर पढ़ चुके, वेरी गुड, सही जा रही है। प्रूडेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बच्चा ये चैप्टर हमने 2 पढ़ा था उसका, इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी लिमिट याद करने को बोलेगा जो तुम लोग को याद शायद होगी, है ना, है ना, नलाई को कभी कभार आ जाता है। चलो, डीएफ लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, फेल टू फाइल रिपोर्ट, एजीएम की रिपोर्ट थी, कब भरनी पड़ती थी, जब भी मीटिंग होती थी वहां से 30 दिन के अंदर अंदर, एओसी 4 था वो पढ़ा था अभी, ठीक है, और इसके ज्यादा डिटेलिंग कहीं और भी पढ़ी थी अपन ने, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2013 को खत्म हुआ था, ठीक है, विद द आरओसी मुंबई। द कंपनी फर्दर एब्सटेन फ्रॉम फाइलिंग, एब्सटेन मतलब नहीं किया, क्या नहीं किया बच्चा, फाइलिंग ऑफ द सेड रिपोर्ट, नलाई कंपनी, रुको, फाइनेंशियल फेल है, फाइल रिपोर्ट कब की, 2013 की, उसके बाद नलाई कंपनी ने 2 साल तक और नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एग्जामिन कंपनीज एक्ट स्टेट वेदर द डिफॉल्ट कमिटेड बाय द कंपनी अमाउंट टू बी द ऑफेंस, क्या इसे ऑफेंस माना जाएगा, हाँ, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। इफ सो व्हाट इज द पॉसिबल टू कंपाउंडेबल, कुछ याद आया, कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा सा मिलाकर कॉम्बिनेशन करके थोड़ा सा आपको सेट ऑफ टाइप का देना। हमने कंपाउंडिंग वाली बातें कहाँ पढ़ी थी, फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी, कल ही मैंने पढ़ाई थी, याद है, कल परसों नरसों जो भी पढ़ाई होगी, ठीक है, कंपाउंड होना चाहिए। हमने बार बार पढ़ा था कौन से ऑफेंसेस का कंपाउंड होता है, फाइन वाली चीजों का, जेल वाली चीजों का नहीं, बार बार पढ़ रहे थे अपन, इधर नहीं पढ़ रहे थे, पार्टी में पढ़े थे, एक्चुअल में मिक्स क्वेश्चन है। कंपनी, वेरी गुड, हमने पढ़ा था कंपाउंडिंग किसकी होती है, ओनली फाइन, पूजा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद बिल्कुल नहीं आ रहा, पढ़ा था, ऑनलाइन वाले बच्चों पढ़ा था, फाइन एंड जेल, फाइन ओनली, वेरी गुड, एंड नहीं था, और था, भूमि और था, एंड नहीं था, वेरी गुड। पहला क्या था, फाइन ओनली, दूसरा क्या था, फाइन और इम्प्रिजमेंट, या फिर फाइन और इम्प्रिजमेंट और बोथ, इन सब का कंपाउंड हो सकता है, तो इन शॉर्ट कंपाउंड किसका नहीं हो सकता है, वेरी गुड, अब ये 3 साल वाली बात है, इम्प्रिजमेंट ओनली है तो क्या कंपाउंड होगा, नहीं, जेल के साथ साथ फाइन है, एंड है बच्चा, एंड, तो कंपाउंड होगा नहीं, तो बच्चा यहाँ पे जितनी भी पनिशमेंट है फाइन की लगेगी, फाइन की लगेगी तो क्या कंपाउंड होगा, पहला रूल होता है, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था, होता है। लेकिन अब उसी में हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि अगर फाइन 3 महीने तक आप क्लब कर रहे हो तो क्या दोबारा से आपका कंपाउंड होगा, नहीं। बच्चा इन्होंने पहले तो ये बताया, वापस पूरा केस में वापस रिवाइज करा लियो, बच्चा हमारी कंपनी नालायक है, उसने रिपोर्ट नहीं की, 2013 14 15 3 साल हो गए क्या, ठीक है, लेकिन कंपाउंड हो जाता है सारी चीजें, ठीक है, लेकिन अगर 3 साल वाला ड्यूरेशन तो फिर अब कंपाउंड नहीं होगा। इन्होंने कहा कि पहले साल में कंपाउंड हो गया, मैंने पूरे प्रोविजंस यहाँ पे, ऑफेंस है नॉन फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट एजीएम, कंपाउंड, कंपाउंड अगर हो रहा है 2013 वाली ऑफेंस को कंपाउंड कर दिया क्योंकि फाइन था, तो उसके बाद वाले कंपाउंड होंगे क्या, नहीं होंगे, तो 2014 कंपाउंड नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, क्लियर है, और ये चीज हमने यहाँ नहीं पढ़ा था, ए पार्ट में, क्लियर है। चल केस रीड करो तुम लोग, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर हाथ में ले लो,
गोल गोल मत घूमना, 2018 का पेपर है ना, और पास। सही जा रहे, प्रोविजन सब सही बोल रहे हो तुम लोग, मुझे कंक्लूजन दो। और मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर प्रोविजन बता दिया और कंक्लूजन गलत बता दिया तो जीरो हो जाता है ना, दोनों सही होने चाहिए। प्रोविजन तुम लोग क्लिक हो गया है, अच्छी बात है ये, थोड़ा सा और अच्छा लगाओ मुझे। कहीं और निकल गई, पहले सही बोल रही थी, गलत निकल गई है, गलत निकल गई है। पहले जो बोल रही थी ना वो सही था, अब मुझे लग रहा है कि कहीं और थी। प्रियांशी, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रही है बता दो। लास्ट की लाइन है, हमेशा मैंने बताया है, हमेशा देखो, वेदर ये है, कहते हैं ऋतिक और सोनू ने अपॉइंट किया है रोहित, एक प्रॉक्सी अपॉइंट किया, ये भी शेयर होल्डर है, यही है ना, ये भी शेयर होल्डर है, रोहित को प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, क्या कर सकता है? अच्छा मुझे बताओ, एक प्रॉक्सी कितने मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है? 50। और एक और कंडीशन थी, 10%, बस बोल, 1/10 नहीं, वहां प्रॉपर 10% था। 10% कितना होना चाहिए उसका, टोटल जितना भी शेयर कैपिटल उससे 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने कहा कैलकुलेटर निकालना, किसी ने कैलकुलेटर का यूज तक नहीं किया, देखो 10% से ज्यादा हो रही कि नहीं हो रही। ये रोहित कितने लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है? दो। लिमिट कितनी है? 50 की। तो इसके कारण तो दो है, तो दो तो कर ही सकता है, लेकिन हमें ये भी चेक करना है इन दोनों की एक्सीड तो नहीं हो रही है, कितने ज्यादा, 10% से ज्यादा। अब कैलकुलेट करके देखो। भूमि क्या बोल रही है, बता रही मैं, दी 10% की लिमिट क्रॉस हो रही है, कैन नॉट अपॉइंट। अरविंद वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भूमि नहीं कर सकते दीदी, वेरी गुड वेरी गुड। आर्ची बोलिए 3.3 आ रहा है, 3.3 होना चाहिए, नहीं आर्ची कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हो, बाकी सब लोग सही बोल रहे हो लेकिन फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक है बच्चा, अब तुम लोग अटक रहे हो कैलकुलेशन में, ये मुझे समझ में आ गया, तुम लोग से एक्चुअल में कैलकुलेशन नहीं बन रही है, थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी मैथ्स वीक है अपनी। नहीं नहीं बता रही, अब देखो पहले मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि तभी खुद से कर पाओगे, मैं खुद से करवा नहीं रही हूँ, पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, ठीक है, ताकि खुद से कर सको। एक कंपनी है जिसका टोटल पेड अप कैपिटल कितना है, टोटल कितना है, 23 है, ठीक है। अब 23 करोड़ टोटल है, तो इन दोनों के तो अलग अलग बताए ना, इन्होंने बोलते भैया जो ऋतिक है उसका पेड अप कितना है, 3 करोड़, ऋतिक का पेड अप कितना है, 3 करोड़, सोनू का कितना है बच्चा, 2.4, और टोटल कितना है, जब टोटल 23 है, डिवाइड करना है 23 से, 2.4 को प्लस करो 3 करोड़ से, कितना हो रहा है, कितना करोड़ आ रहा है, 5.4 करोड़ आ गया। अब परसेंटेज निकालो, कितना आ रहा है, आरजी तुम 1-0 खा गई थी, आरजी तुम 1-0 खा गई थी, बाकी सब बढ़िया है। हाँ तो करो जैसा करो, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, 0 लगा लो और मुझे परसेंटेज बताओ। 23.47%। अब बच्चा जो मैंने लिखा है ना, बस ये लिख के एक बार डिवाइड करके देखो, जैसा मैंने लिखा है ना बिना जीरो के, वैसे डिवाइड करके देखो, यही किया है। तो मैं यही कह रही हूँ, जीरो भी लगाओगे तो भी ऐसा ही आता है, और ऐसा लिखोगे तो भी ऐसा, जैसा ठीक लगे, लेकिन आंसर आना चाहिए सही, जिसमें कंफ्यूजन नहीं हो मत करो, ठीक है। मुझे बताओ, सही बोल रही है, इनवैलिड है, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रोहित रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ प्रॉक्सी दो लोगों को, दो लोग तो सही है क्योंकि 50 के लिमिट के अंदर है, लेकिन उनका 50 लोगों का मिलाकर भी 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनका दो का ही इतना ज्यादा हो गया, वैलिड है कि नहीं है,
एक्सीड हो रहा है, इनवैलिड है। आर्ची तेरा बस पॉइंट का गड़बड़ बात है। 23 आ गया भूमिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, क्या कैलकुलेट कर लोगे अब? कोई नहीं, प्रैक्टिस 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 बच्चा। क्यों मैं इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं? चैप्टर तो खत्म हो गया था ना, मैं बढ़ सकती हूँ ना। क्योंकि क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद अगर ये नहीं बन रहा, चैप्टर किसी काम का। ठीक, चलिए। तो इन शॉर्ट, सोनू और ऋतिक और सोनू कैन नॉट अपॉइंट सेम पर्सन एज अ प्रॉक्सी। क्यों? क्योंकि वो मोर देन 10% से एक्सीड कर रहे हैं। दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, लेकिन इसमें एग्रीगेट बोला है मिलाकर, ठीक है। चलो, पालवी केमिकल लिमिटेड रेजोल्यूशन फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर इन दी जनरल मीटिंग। बच्चा क्वेश्चन को पकड़ के चलना है, तुम लोग क्वेश्चन छोड़ देते हो। तुम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हो और लगता है कि प्रोविजन होता है। रिमोट ई वोटिंग, requisite majority has approved, but quorum is not present at the general meeting. What would be implications? क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बताओ। अच्छा अच्छा, पहले ऋतिक का बताया था, ठीक है भूमि, चलेगा चलेगा, इनवैलिड है, वेरी गुड। चलिए, अब ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, देखिए। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन, वो सब नहीं डिस्कस करो, तुम लोग मुझसे डिस्कस करने लगते हो। मैं ये कह रही हूँ, पहले मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। मैं डिस्कस करने नहीं बैठी हूँ अभी, पहले क्वेश्चन देखो। ट्राई करेगा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का? नहीं, चलो आ रही मैं। एक कंपनी है, रेजोल्यूशन पास किया फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर इन द जनरल मीटिंग वॉज पुट। लेकिन ये रेजोल्यूशन किससे पास किया था? रिमोट ई वोटिंग, मतलब दूर दराज के लोगों को पहले ही वोटिंग चालू कर दी जाती है क्योंकि वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। हमने ये भी पढ़ा था, अगर वो पहुंच गया मीटिंग में, वोट करके आ चुका है, कुछ एक प्रोविजन पढ़ा था सर, कि अगर कोई बंदा रिमोट ई वोटिंग करके आ चुका है, वो मीटिंग में आ गया, पहुंच गया, क्या वो दोबारा कर सकता है? नहीं। इसका मतलब हमने ये समझा था कि वोटिंग पहले करके वो आ चुका है और फिर मीटिंग आई। मीटिंग जब हुई, रिक्विजिट मेजोरिटी हैज अप्रूव्ड, रिक्विजिट मेजोरिटी से वो अप्रूव होना था, बट कोरम ही नहीं आया जनरल मीटिंग में। मीटिंग बुलाई गई, वोटिंग पहले हो चुकी है, वोटिंग पहले हो चुकी है, अब मीटिंग कंडक्ट करवाई गई, वोटिंग लाइन्स पहले ओपन कर दी गई थी, ठीक है। आज मीटिंग थी, मीटिंग में कोरम आना चाहिए था, कोरम आता तो वो अप्रूव करता, बाकी लोग भी तो हाँ बोलते, उन सबका क्लब करते ना। होता क्या है, पहले जो ऑनलाइन वोटिंग हो चुकी है और जो मीटिंग में वोटिंग होगी, उनको क्लब करके देखा जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं पास हुआ है, तो इससे मेजोरिटी से वोटिंग कैलकुलेट होती है। ये क्लियर है? पक्का? ये कह रहे हैं, लेकिन मीटिंग में तो कोरम ही प्रेजेंट नहीं हुआ, आधे लोगों ने वोटिंग कर ली थी रिमोट से, लेकिन फिजिकल मीटिंग में कोरम प्रेजेंट ही हुआ, तो बच्चा कोरम नहीं होता तो मीटिंग क्या हो जाती है? एडजर्न हो जाती है। व्हाट वुड बी इम्प्लीकेशन, तो क्या इम्प्लीकेशन होगी बच्चा? मीटिंग कैन एडजर्न ही हो गई है, क्या वो रेजोल्यूशन पास हो गई, ये वैलिड हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है? तो उन्होंने ये लिखा है, और पूरा रीड करेंगे। उन्होंने पूरा रिमोट वोटिंग बोल रखा है, डज नॉट डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट होल्डिंग। उन्होंने कहा भैया जरूरी है साथ में मीटिंग भी होना, मेंबर नीड पर्सनली प्रेजेंट। वोटिंग हो चुकी है, बढ़िया, क्योंकि वोटिंग वहां हुई है दूर दराज के एरिया में जहां पे लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन जहां आ सकते थे लोग, तो लोग तो वहां कोरम भी लेकर नहीं आए। दोनों को हमें कंसीडर करना पड़ता है। एज पर द फैक्ट गिवन, जो कंपनी रेजोल्यूशन बोनस इश्यू जनरल मीटिंग पुट द रिमोट वोटिंग जनरल मीटिंग, बट द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, तो प्रोविजन ऑफ SS2 जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन बोनस इज नॉट प्रॉपर्ली पास। तो हम नहीं मानेंगे कि ये पास है, क्योंकि फिर से एडजन मीटिंग होगी और फिर उसमें देखा जाएगा। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, बहुत सारे अज्यूम CS प्रैक्टिसिंग हो आप, ठीक है। सेक्रेटरी ऑडिट कर रहे हो आप, ठीक है। हैविंग एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल हुई है बच्चा 17 अगस्त को, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में, यहां तक तो डेटा था। 16 अगस्त 2018 यू हैव बिजनेस मीटिंग फिक्स द कोची। बच्चा मीटिंग कब हो रही थी? 17 अगस्त को, और एक दिन पहले तुम लोग सो कॉल्ड बिजी थे। कहाँ बिजी थे तुम लोग? कोची में कोई बिजनेस मीट में गए थे। रिटर्न आ रहे हो फ्लाइट से, लेकिन स्टिल आपको 16 तारीख को आप निकल रहे हो, लेकिन स्टिल आपको लेट हो रहा है, आप जनरल मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहे हो इन द इवेंट ऑफ द 16, बट ड्यू टू अ बैड वेदर कंडीशन फ्लाइट है ना डिपार्टिंग कोची डिक्लेयर कैंसिल, अब आप पहुंच नहीं पा रहे हो।
अब आपसे ये पूछा है डिस्कस, इतनी कहानी बनाई उन्होंने बच्चे, ये पूरी कहानी है, ठीक है। ये पूछा है डिस्कस करो ऑल्टरनेट अवेलेबल, बताओ। वो ये कह रहा है मीटिंग आज है और सीएस पहुंच नहीं पा रहा है आज, तो तुम लोग बताओ अब सीएस के पास क्या ऑल्टरनेट ऑब्जेक्ट रास्ता ऑल्टरनेटिव। एजीएम बाद में कैसे कराएगा, एक सीएस नहीं पहुंचा। हमने ये पढ़ा था कि सीएस, बच्चा मीटिंग किसकी है, मेंबर्स की है, एजीएम सारे डायरेक्टर, ये पूरी मीटिंग कंडक्ट कराने वाला कौन है, सीएस। सीएस नहीं आ पा रहा है तो बच्चा हमने पढ़ा था सीएस तो अकेला भी नहीं होता, उसकी पूरी टीम होती है। तो सीएस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिसे वो कहेगा अरे यार मैं नहीं आ पा रहा तुम लोग देख लो, तो वो देखेंगे ना। अकेला सीएस करता है क्या काम, उसकी पूरी टीम होती है। तो फिर वो कहेंगे कि भैया इतनी बड़ी कंपनी को एक सीएस संभाला तो वो नहीं आया, नलायक है सीएस, गाली पड़ेगी उसको, है ना। चल आ जाओ। इन्होंने कहा सेक्रेटरी ऑडिटर अकेला काम नहीं करता है, ठीक है, उसको इतने सारे काम करने तो अकेला नहीं होता इंश्योर। रिप्रेजेंटेटिव वो जिसको ऑथराइज कर देगा, भैया तू देख ले अपने वहां पे। अगर एक ही सीएस है तो एक ही सीएस बोल देगा ना कि किसी और को कि भाई देख ले मैं नहीं आ पा रहा। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, सारी चीजें पढ़ी हो। हमने ये तो पढ़ा था ना कि सीएस अकेला नहीं होता है, इतनी सारी टीम होती है, बोर्ड ऑफ, तो ऑब्वियसली ठीक है वो किसी को अपने बिहाफ में ऑथराइज करेगा। और ये बहुत जनरल चीज है, मैं यही कह रही हूँ एग्जाम में वो नहीं आता है जो बस डेटा दे रखा है, कंटेंट दे रखा है। ये कहते हैं दिमाग को चारों तरफ घुमाओ, वही बनाने के लिए क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब ये वाला जनरल बन जाएगा ना। नेक्स्ट फैशन लिमिटेड, बच्चे का किसी का आंसर था, पोस्टपोन कर दो मीटिंग, नहीं हो सकता है, पोस्टपोन नहीं हो सकता बिल्कुल भी। एजीएम है, लाखों का पैसा खर्चा करके मीटिंग में बुला लिया, मेंबर्स आ गए, एक दिन के पीछे पोस्टपोन तो नहीं हो सकता। पोस्टपोन होने का तरीका एजेंट था, ठीक है। चलिए फैशन लिमिटेड होल्ड जनरल मीटिंग पास कर रहे हैं स्पेशल रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है, एक श्यामलाल है, ठीक, एज हो गई है उनकी 72 ईयर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ द कंपनी। 50 मेंबर प्रेजेंट है मीटिंग में, 25 फेवर में वोट कर रहे हैं, 15 क्या कर रहे हैं अगेंस्ट में, 10 मेंबर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, वो नालायक लोग हैं जो एब्सटेन हो गए। कैन कंपनी अपॉइंट श्यामलाल मैनेजिंग डायरेक्टर, डिस्कस करो फेवर में। पचास फेवर 25 ने दिए। क्या बोलते हो, पढ़ो वापस। क्वेश्चन पकड़ के चलो, छोड़ देते हो क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन कहूंगी फिर से, पूरा पढ़ो एक बार। स्पेशल बोल रहा है तो स्पेशल में ध्यान देना, समझ में आ गया। कहा था ना क्वेश्चन को पकड़ के चलो, इसलिए मैंने मार्क कर दिया। अब देखो देखो, बोलो 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 बोलो, कि 25% हो रहा है। भूमि वेरी गुड, नहीं होगा, वेरी गुड। तो टोटल कितने हैं, कितने ने कुछ नहीं बोला, 10 लोगों ने कुछ नहीं बोला, बच्चे 40 है ना, और कुछ था इनवैलिड वगैरह 5, रुक जाओ पहले मैं रीड कर लेती हूँ। 50 लोग थे, 25 ने फेवर बोला, 15 ने अगेंस्ट बोला, 5 सॉरी 10 लोगों ने कास्ट नहीं किया, ठीक है। तो बच्चा 40 बचे, टोटल वैलिड कितने, वैलिड वोट्स कितने हैं, वैलिड वैलिड वैलिड, फेवर थोड़ी ना बोला। 40 वैलिड वोट्स है, फेवर वाले हैं कुछ, कुछ अगेंस्ट वाले, ठीक है। फेवर कितने हैं, अगेंस्ट कितने हैं बच्चे, ये वैलिड है, बाकी सब इनवैलिड है, इनको हम काउंटिंग नहीं करेंगे। टोटल काउंटिंग 40 की होती है, ठीक है। 25 हम फेवर के हैं और ये अगेंस्ट के हैं, कितना परसेंटेज आ रहा है, 62। तुम लोग का आंसर तो सही है, इनवैलिड है, लेकिन परसेंटेज सही नहीं आया था ना,
परसेंटेज सही आया था जब मैंने बताया ना, तो मैं मेरी बताने की बात नहीं कर रही, पहले की बात कर रही हूँ। मेरे बताने के बाद क्या ना लगा। तो 40 क्यों नहीं निकाल पाए? टोटल मेंबर कितने प्रेजेंट थे? ये नहीं निकाल पाए तो पिटाई होनी चाहिए। 10 ने कुछ भी वोट नहीं किया तो 40 ही हुए ना, ये तो इनवैलिड है, इनको तो गिनेंगे ही नहीं। जो वैलिड है तो कितना आ गया? तुम लोग मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हो। इससे पहले भी तो जितने भी क्वेश्चन आए थे तो हमने ऐसे ही तो कैलकुलेशन की थी कि नहीं की थी, याद करो। जो इनवैलिड थे, पहले ध्यान दो, छोड़ो छोड़ो कैलकुलेटर छोड़ो, पहले मुझे बताओ, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम ये कर रहे थे ना, जो एब्सटेन कर रहे थे, क्या हम उनको काउंट भी करते हैं? तो यहाँ पे जो वो 10 लोग थे वो एब्सटेन लोग तो हुए जिन्होंने कास्ट ही नहीं किया, तो उनको काउंट करेंगे? तो पहले तुम लोग क्या कर रहे थे, 50 में से डायरेक्ट ले लेते 25, तो गलत है ना बच्चा। डेटा ये दिया ही होगा बस। हाँ, और वैलिड ढूंढना है सारे क्वेश्चन में पीछे जितना भी किया था। इसलिए जब मैं ये दे दूंगी आपको तो प्लीज एक बार ट्राई करना खुद से निकाल कर, ठीक है? तो वैलिड 40 होते हैं। अब 40 जब वैलिड है तो हम 25 में से 40 करेंगे ना, तो 75 आना चाहिए स्पेशल के लिए। कितना आ रहा है? तो क्या 75 है एसआर पास हुआ? नहीं। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, भूमि करेक्ट है तुम्हारा। समझ में आ गया बच्चा? तो सीधा लिखना, पेवर इज नॉट 3 टाइम्स। एसआर के लिए 3 टाइम्स वर्ड यूज करते, प्लीज ट्राई करना यही वर्ड लिखो यार, ये लिखोगे ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, चलो, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू मेंटेन द रजिस्टर बच्चा ऑफ पोस्टल बैलेट? चिल्लर पॉइंट है। पोस्टल बैलेट बच्चा, हर चीज का हम मिनट जो बनाते हैं, इसकी पोस्टल बैलेट की भी तो मिनट्स बनेंगी, इसका एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स रखेंगे। हमने ये पढ़ा है जब भी मिनट हो जा सॉरी जब भी मीटिंग होती है, लेकिन ये मीटिंग तो हुई नहीं है ना, घर पे पहुंचा है, तो यहाँ से 30 दिन के अंदर मिनट्स मेंटेन होने चाहिए। कहाँ पे रखेंगे इसका रजिस्टर? रजिस्टर्ड ऑफिस में। किसके अंडर में? बस बस, सब कॉपी पेस्ट है। ठीक है, चलिए बच्चा 2019 का क्वेश्चन है, देखें। A company secretary refer the provision of the company examine the validity। ठीक है, वैलिडिटी आपको एग्जाम करनी है। बस बस बस, कितने क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाले। 2019 तक पहुंच गए हो ना, खत्म होने वाले। कंपनी विश टू कॉल एजीएम ऑन अ वर्किंग डे, 6:30 बजे शाम को। कर सकते हैं? गुड। तो क्या ये कर सकता है? नहीं कर सकता। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द चेयरमैन, ये अलग अलग पॉइंट है, सबका प्रोविजन बताना है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द चेयरमैन द एजीएम ऑफ द कंपनी कैन हेल्ड ओनली 15 अगस्त। नहीं कर सकते, एजीएम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑल द मेंबर्स रेडी, ये कह रहे सारे मेंबर कंसर्न दे रहे, तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, ईजीएम कर सकते लेकिन एजीएम नहीं। और ईजीएम भी कौन सी वाली, जो डायरेक्टर ने बुलाई है, मेंबर्स ने बुलाई वाली नहीं। ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम company want to hold AGM at the city other than a city at which registered office of the company is situated। टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण से मीटिंग कहाँ करवानी पड़ गई बच्चा? एट अ सिटी जो कि रजिस्टर ऑफिस नहीं है। तो बताइए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या लिख सकते हो, है ना, हमने बहुत सारे इसमें प्रोविजंस पढ़े थे कि अगर आपकी कौन सी बच्चा एजीएम की बात है, यहाँ पे एजीएम की बात बोली क्या इन्होंने? एजीएम में तो रजिस्टर ऑफिस में ही होता है। ठीक है, नहीं होगा तो सिटी भी सेम ही होनी चाहिए। सिटी बाहर होगी, अगर गवर्नमेंट कंपनीज होगी तो सीजी अलाउ करेगी, तो यहाँ पे ऐसा कोई गवर्नमेंट कंपनी स्पेसिफाई नहीं है, तो हमारे हिसाब से नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, पक्का। तो बच्चा ये थे हमारे सारे आंसर्स। खुश हो जाओ, खत्म। इतने 46 क्वेश्चन झेल लिया यार तुम लोगों ने, वेरी गुड। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आंसर खत्म होता है।